हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है भाई मेरी सबको? हेलो, वालेकुम जी साहब। आवाज आ रही है? जी अच्छा, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एडवांस एक्सेल का, जो है वी लुकअप। ठीक है ना? बट वी लुकअप से पहले, समझ रहे हैं, वी लुकअप से भी पहले हमें कुछ और चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तभी हम लोग वी लुकअप पढ़ सकते हैं। वी लुकअप में अगर वो चीजें पता नहीं होंगी तो हम लोग वी लुकअप स्टार्ट नहीं कर सकते। वो पढ़ने से, वो चीजों मतलब वी लुकअप स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज रेफरेंसेस। समझो आप, एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो पहले हम लोग उसे पढ़ेंगे और फिर अगले वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ पर से वी लुकअप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, टॉपिक है रेफरेंसेस। समझो आप, तो कुछ चीजें इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, वो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। ठीक है ना? सबसे पहला रेफरेंस आता है यहाँ पर से रिलेटिव। ठीक है ना? कॉलम एंड रिलेटिव रॉ। सेकंड आएगा यहाँ पर से एक और, एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रॉ। रिलेटिव कॉलम एंड रिलेटिव रॉ, एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रॉ। एक और आएगा यहाँ पर से फिर एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रॉ। ये रिलेटिव कॉलम एंड एब्सोल्यूट रॉ। फिर आएगा एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रॉ। राइट? So relative column and relative row, absolute column and absolute row, relative column and absolute row, absolute column and relative row. Sorry, absolute column and relative row है last वाला, मैंने उधर लिख दिया। Absolute column and relative row, चारों अलग अलग हो गए। ए हो गया रिलेटिव रिलेटिव, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, रिलेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिलेटिव। राइट? तो ये हो गया। ठीक है? और अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर यहाँ पर से ये चीज क्या है, क्या मतलब है इन चारों चीजों का, और हम लोग उसको समझने वाले हैं। ठीक है ना? अभी तो हमने बस देखा कि रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो होता है, एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो। लेकिन ये चारों चीजें क्या होती हैं, क्या मतलब है इसका, क्या काम है इसका, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना? सो उसके लिए मैं समझाता हूँ आपको। एक उसके लिए मैं फाइल निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, कोई डेटा निकाल लेता हूँ इसमें मैं आपको बता दूँ। देखिए भाई, जैसे ये डेटा ले लिया मैंने। सो इस डेटा के अंदर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, बस एक छोटा सा मैंने आपको टास्क दिया। ठीक है ना? इसके अंदर छोटा सा टास्क मैंने ये दिया आप लोगों को कि मुझे करना क्या है कि इस सेल को यहाँ पर लिंक करना है। मतलब एक फॉर्मूला लिखने के लिए बोला मैंने आपको, इक्वल्स टू A1। इक्वल्स टू A1 लिखूंगा तो उसका क्या मतलब होगा भाई? आइडिया है किसी को आप में से? मैं इक्वल्स टू A1 या A2 या A2 कोई से भी रेफरेंस लिखो, बस सीधा कोई एक्सेल का सबसे छोटा फॉर्मूला कहलाएगा। बस हमने कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर, कोई कंडीशन नहीं लगाई। इक्वल्स टू A1। A1 लिखते जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो ऑटोमेटिकली,
यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वही यहाँ पर आ जाएगा, और वो ये वाला सेल हमेशा के लिए इस सेल से लिंक हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पर कुछ भी चेंज करेंगे आप फौरन यहाँ पर आएगा। तो जैसे मैंने A1 लिखा और एंटर का बटन दबाया, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ आने लगा, सीरियल नंबर। वहां पर कुछ और लिख दूं, यहाँ पर से मैं नंबर लिख दूं बस सिर्फ यहाँ पर से, ठीक है ना, या S नंबर लिख दूं मैं यहाँ पर से, कुछ भी लिखूं यहाँ पर से, राइट, वो वहां पर आपको आने लगेगा। तो ये सबसे बेसिक तरीका होता है किसी भी सेल को लिंक करने का। अब जैसे आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, मैंने सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने क्या कर दिया, इसको सम कर दिया, सम हो गया यहाँ पर से। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि ये वाला जो टोटल है वो हमेशा मुझे शीट नंबर 3 में मुझे यहाँ पर दिखने लगे, वहां पर जो भी है, तो मैं इसको इससे उससे लिंक कर दूंगा। कैसे लिंक करूंगा, इक्वल टू सीधा A1 लिखोगे तो आपकी करंट शीट से लिंक हो रहा है वो तो। लेकिन हमें तो पिछले वाले तो बस इक्वल टू लिखने के बाद एक्चुअली क्या होता है, जब आप इधर उधर क्लिक करते हो तो सिलेक्शन होता है, लेकिन इक्वल टू करने के बाद भी देखो फॉर्मूला सिलेक्शन होता है, मतलब सेल सिलेक्शन होता है वो। तो ये क्या होता है कि जब आप इधर जाओगे और इस वाली शीट पे जाने के बाद इस पे क्लिक करोगे, देखो उसी का एड्रेस ही उठा लेगा। कि मैंने F15 सेलेक्ट किया है और किसका, शीट 2 का, तो ये कैसे रेफरेंस उठाता है, शीट 2 का नाम, जो भी नाम होगा आपकी शीट का, फिर एक ये एक्स जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएगा ये, फिर वहां पर क्या लगाएगा, उसका एड्रेस लगाएगा। तो इसका मतलब अब ये इस शीट 2 से कनेक्टेड है, और मैं एंटर का बटन दबा दूंगा बस यहाँ पर से। तो अब ये इसमें देखिए फॉर्मूला वही लगता रहा है ना, शीट 2 का F15 से कनेक्टेड है। वहां पर जो भी चेंज होगा, अगर मैं यहाँ पर ऊपर भी जाके कुछ चेंज करता हूँ यहाँ पर से, अभी देखिए 5,74,000 रुपीज आ रहा है यहाँ पर से, मैं यहाँ पर जाके कुछ भी चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टू 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 कर देता हूँ, कुछ और कर दिया मैंने यहाँ पर से, यहाँ पे कुछ और कर दिया मैंने, देखिए 4,77 हो गया, वही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है किसी भी सेल को क्या करने के लिए भाई, किसी भी दूसरे सेल से लिंक करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, तो ठीक है आप लोगों को क्या पता पता हो और क्या पता ना पता हो, तो मैंने आपको बता दिया, सिंपली मैंने A1 लिखा। सवाल अगला जो है मेन जो मुझे पढ़ाना है वो ये है कि जैसे मैंने A1 लिखा, और A1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से पकड़ने के बाद इसको पकड़ा और मैंने खींचा, तो क्या नीचे क्या आ जाएगा हर जगह, आप लोग बताओ, आप लोगों में से कोई लोग बताओ भाई, कोई भी बताइए आप लोगों में से, ठीक है ना। कि यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखा, मैंने A इक्वल्स टू A1 लिखा और मैंने एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने और इसको ड्रैग किया, तो नीचे क्या आएगा हर जगह पर, बताइए भाई, कोई बताइए आप लोगों में से। हेलो हेलो। जी सावरी साहब, आवाज आ रही है हम्म। बट मुझे पता नहीं है। कुछ नहीं, आप सिंपली आप क्या लिख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर से, अगर मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पर से और मैंने A1 लिखा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे खींचू यहाँ पर से, यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं खींचूंगा तो देखो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली, सब लोग सोचते हैं, हम लोग जनरली, आप लोग भी शायद कोई लोग सोच रहे हो कि हर जगह सीरियल नंबर लिखा हुआ आएगा, 90% लोग यही आंसर देते हैं। हमने यहाँ से पकड़ा, मैंने खींचा, तो हर जगह सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, बिकॉज हमने किसका एड्रेस लिया भाई, A1 का एड्रेस लिया, यहाँ से पकड़ा मैंने, और यहाँ से पकड़ने के बाद जैसे ही मैंने ड्रैग किया और ड्रैग करके देखिए आंसर क्या आने लगा, यहाँ पर से सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आने लगा। लेकिन देखिए हम क्या सोच रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा, हर जगह सीरियल नंबर लिखा हुआ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो आपने भाई यहाँ पे से क्या लिया था, A1 लिया था ना। A1 जो है ये रिलेटिव रेफरेंस है, कैसे है रिलेटिव, क्योंकि ये क्यों है रिलेटिव, क्या मतलब है रिलेटिव का वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सबके समझने के लिए आप ये चीज समझ सकते हो कि जैसे हमने A1 लिखा और अब जब आपने ड्रैग किया तो अपने आप ये, जब अभी मैंने ड्रैग किया, जो रॉ में ड्रैग किया है ना, रॉज में, तो अपने आप, जैसे आप आज तक फॉर्मूलाज लगाते थे, कोई सा भी फॉर्मूला लगाते थे, कॉन्कैटिनेट प्लस माइनस कुछ भी लगाते थे, तो बोलो इस फॉर्मूले में 100 प्लस हो जाए, इसमें जो लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, इक्वल्स टू दिस सेल प्लस 100, एंटर करते 100 प्लस हो जाता था ना उसमें, 2322 हो गया। देखिए फिर क्या करते हमने तो क्या लिया था, F2 का 100 किया था। अब अगर F2 ही नहीं देगा, वो आगे जैसे ट्रैक करूंगा हर जगह अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप। पहले में F2 आया, अगले में देखिए डबल क्लिक किया तो मैंने F3 दिख गया, अगले में क्या आया, F4 आया, अगले में क्या आया, F5 आया, F6। मैंने तो नहीं किया था ना भाई, अगर यहाँ पर F2 ही रहता तो हर जगह यहाँ पर से 2322 2322 वही आता है, यहाँ पर हर जगह F2 ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो आप। यहाँ पर आप जो भी लिखते हो, जब आप ड्रैग करते हो तो अपने आप उसका एड्रेस चेंज होता जाता है। सेम उसी तरह अगर मैंने यहाँ पर A1 लिखा तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है वही चीज बिल्कुल, A1 लिखा, अगली बारी अपने आप वो A2 हो जाएगा, अगली बारी क्या होगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, A8 हो जाएगा और A9 हो जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई। ये है इसका मतलब। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
अब अगर मैं यहीं पर जाऊं, मैंने यहाँ पे A1 लिखा, A1 A2 A3 ऐसा जो भी मैंने लिखा है, बस ये आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से पकड़ूं और इसको इधर को ट्रैक करूं तो वो इधर भी आगे बढ़ता जाएगा। देखिए सीरियल नंबर है ना यहाँ पर से, मैंने जैसे ट्रैक किया तो पहले देखिए सीरियल नंबर आ रहा है यहाँ पर से, और सीरियल नंबर के बाद दूसरे में क्या आ गया भाई बताइए, सीरियल नंबर आ गया ना यहाँ पर से A1। अभी हमने रॉ में ट्रैक नहीं किया, इसको कॉलम्स में ट्रैक किया है। देखिए 1 तो वही रहेगा, 1 चेंज नहीं होगा, वो तो रॉ में चेंज होगा। यहाँ पे A1 जो है यही आ रहा है, लेकिन अगले में क्या होगा, B1 आ जाएगा, अगले में क्या होगा, C1 आ जाएगा, अगले में क्या होगा, D1 आ जाएगा, अगले में E1 आ जाएगा, अगले में F1 आ जाएगा। इस तरह से 1 by 1 ये चेंज होता जाएगा, राइट। पहले A1 था, अब देखिए A1 में तो सीरियल नंबर आ गया, अगले में जब ट्रैक किया तो A1 तो 1 तो 1 ही रहा, लेकिन जो ये है B हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पर से C हो गया, यहाँ पर से ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, D हो गया, E हो गया, F हो गया। समझ लो आप, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैं थोड़े इसको बोलते हैं, देखो मैं जो बताऊँ इसको बोलते हैं हम लोग, जो ये मैंने A1 लिखा ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रॉ। क्यों बोलते हैं रिलेटिव कॉलम, मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव पहला वाला जो मैंने लिखा ना, ये इसको जो हमने लिखा A1 उसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज इसके अंदर देखिए, आप जब A1 एक एड्रेस लिखते हैं तो उसके अंदर दो चीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली चीज होती है कॉलम, दूसरी चीज होती है रॉ। समझे आप। तो रॉ कॉलम, जैसे कि यहाँ पे A1 लिखा हुआ, तो A क्या है इसके अंदर, A इज कॉलम, राइट। ये देखिए कॉलम है, और 1 क्या है इसके अंदर, रॉ है। यहाँ पे इसी दोनों कॉम्बिनेशन बना के एड्रेस बनाते हैं हम लोग, राइट। तो A भी और 1 भी दोनों चीजें रिलेटिव हैं। अभी जब भी ट्रैक करते हो आप दोनों चीज, रॉ में ट्रैक करोगे तो रॉ आगे बढ़ जाएगी, और कॉलम में ट्रैक करोगे तो कॉलम आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे से क्या है, दोनों की दोनों चीजें क्या है भाई, यहाँ पर से रिलेटिव कॉलम और रिलेटिव रो है। यहाँ पर से इसका मतलब क्या है, रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो दोनों चीजें क्या है, रिलेटिव है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, A1 दिख रहा है आपको यहाँ पर से, यहाँ पे क्या दिख रहा है, B1 C1 D1 E1 F1, इस तरह 1 by 1 आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर से। और वहीं पर दिख रहे हैं यहाँ पर से A1 A2 A3 A4, इस तरह से फौरन आंसर आ रहा है यहाँ पर से। आप बताइए कोई डाउट इसमें। इसलिए रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है या फिर सामने लिख देता हूँ, ठीक है, या नीचे लिख देता हूँ, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर इक्वल्स टू A1, ठीक है ना। इसको मैं टेक्स्ट बना देता हूँ, समझ रहे हैं आप। अदरवाइज तो जो है सिंगल कोट लगा के इक्वल्स टू A1, इक्वल्स टू A1, ये क्या हो गया भाई, रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो। इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अब एब्सोल्यूट कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए एक चीज होती है डॉलर साइन, आप लोगों ने शायद कभी कुछ फॉर्मूले लगाया हो तो उसमें डॉलर साइन यूज किया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता हम लगाते क्यों हैं। बस ये बताता है कि भाई लॉक कर देते हैं इसलिए लगा देते हैं, बस फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, क्या मतलब है, कितने टाइप के लॉक्स होते हैं, मतलब कितने डॉलर टाइप के डॉलर, वो किसी को नहीं पता होता जनरली। समझ गया आप। तो ये डॉलर साइन है अब यहाँ पे से, राइट। अब ये डॉलर साइन का मतलब क्या है, जिस भी चीज से पहले आप डॉलर साइन लगाएंगे वो चीज एब्सोल्यूट बन जाएगी, लॉक हो जाएगी। जैसे मैंने इक्वल्स टू A1 लिखा है, यहाँ पर से A से पहले यहाँ पर जाता हूँ, ये डॉलर का साइन पुट किया मैंने यहाँ पर से, देखिए डॉलर का साइन A से पहले लग गया, 1 से पहले गया, डॉलर का साइन पुट कर दिया मैंने, 1 से पहले लग गया यहाँ पर से, तो 1 लॉक हो गया। मतलब जिससे पहले लगाऊंगा, A से पहले लगाऊंगा तो A लॉक माना जाएगा, और मतलब कॉलम लॉक माना जाएगा, और मैं रॉ से पहले लगाऊंगा तो ये रॉ लॉक माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से। अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, इक्वल्स टू A1 लिखा ना मैंने यहाँ पे से। अब A को तो हम लोग खुला छोड़ देंगे, मतलब जिससे पहले लगाते हैं वो चीज लॉक होती है ना, तो A से पहले लगाते तो A लॉक हो जाता, तो A पे लॉक नहीं लगा रहे हम लोग, 1 से पहले लॉक लगा रहे हैं हम लोग, 1 से पहले। तो क्या बोलेंगे मालूम है इसको, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रॉ। क्या बोलेंगे भाई, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रॉ। क्यों बोलेंगे इसको रिलेटिव कॉलम, बिकॉज A का तो लॉक खुला हुआ है, बट 1 अभी भी लॉक है। अब इसका मतलब पता क्या होगा, मैं यहाँ से ऐसा पकड़ता हूँ और नीचे को ड्रैग करूंगा, हर जगह हर जगह हर जगह क्या आएगा भाई, क्या आएगा। जनरली अभी हमने क्या देखा था, 1 2 3 4 देखा था ना भाई यहाँ पे से हमने। लेकिन अब जब मैं ट्रैक करूंगा इसको तो हर जगह सीरियल नंबर ही आने वाला है, वो वहां से खिसकेगा ही नहीं बिल्कुल भी। बिकॉज 1 से पहले क्या लगा दिया हमने यहाँ पे से, ये लॉक लगा दिया है, ये वाला लॉक, ये वाला लॉक लगा दिया है यहाँ पे, तो 1 अभी कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 से पहले लॉक लगा दिया, 1 कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। 1 कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये 1 कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको कभी भी करना है तो इस तरह लॉक लगाएंगे आप, तो 1 कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, कॉलम खुला हुआ है अभी, कॉलम रिलेटिव है, इसका मतलब अगर आपने इधर से इधर को ट्रैक किया तो वो चेंज हो जाएगा।
देखो A1 है यहाँ पे से, 1 तो वही नहीं रहा, लेकिन इधर B हो गया, इधर C हो गया यहाँ पर से, और इधर D हो गया, इधर E हो गया, इधर F हो गया, और इधर G हो गया। मतलब कि ABCDEF तो चल रहा है आगे, बिकॉज कॉलम तो खुला हुआ है। लेकिन यहाँ हमने किसको बोल रखा है, 1 से पहला डॉलर का साइन बोल रखा है, 1 को लॉक कर रखा है यहाँ पे से, ठीक है ना भाई। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, समझ रहे हो आप। रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो का मतलब किस, ये कौन सा वाला है, मतलब ये वाला हो गया रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो इक्वल्स टू $1, समझो आप। इससे पहले मैं सिंगल कोट का साइन लगा देता हूँ, टेक्स्ट लगा देता हूँ, और देखिए ये बन गया आपका रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो। एक इसका उल्टा होगा, एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, राइट। वो कैसे लगाएंगे हम लोग, वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग उसमें पहले साइन डाल देंगे, इक्वल्स टू A1 लिखा। अब क्या बनाना है हमने, अभी रो को लॉक किया था, आपके कॉलम को लॉक करना है, तो A से पहले लगा देंगे। A कॉलम होता है तो A लॉक हो जाएगा, 1 से पहले लाइन लगाएंगे तो 1 खुला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अभी तो हमने नीचे ट्रैक किया था, सीरियल नंबर रह गया था, अभी नहीं होगा ऐसा, अभी आगे बढ़ जाएगा। बिकॉज क्या है यहाँ पे क्या खुला हुआ, 1 खुला हुआ है, तो 1 अगला 2 अगला 3 4 5 6 7 इस तरह से आ गया। वहीं पे मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन अब इधर को ट्रैक करूंगा तो वो वही के वही रहेगा सीरियल नंबर, बिकॉज ए को लॉक कर दिया ना हम, तो ए चेंज ही नहीं होगा कभी भी। देखिए यहाँ पर से A1 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 ही रहेगा, लेकिन नीचे जैसे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, A3 A4 A5 A6 7, राइट। इस तरह से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट भाई इसमें यहाँ तक। अब कहने का मतलब यहाँ पर यही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो। वो रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो आया वाला है ना, और ये था एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव, मतलब $A1, समझ रहे हो आप। और इसमें भी सिंगल कोट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे से, ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर से एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, राइट। अब हमारा होता है एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट, दोनों चीजें बहुत ज्यादा यूज होगा ये आपका, है तो बहुत इजी, पर ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होगा, आपको पूरा पूरा लॉक जनरली ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन है सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसके अंदर। ये ऐसी चीज है, आप मैं A1 लगाऊंगा, A1 लगाने के बाद 1 A से पहले भी डॉलर लगा दूंगा और 1 से पहले भी डॉलर लगा दूंगा, मतलब के एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट रो, समझ रहे हो आप। यहाँ पर से दोनों चीजें लॉक, समझ गए आप, दोनों चीजें लॉक, A भी लॉक 1 भी लॉक। और जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पर से, देखिए आ गया सीरियल नंबर, यहाँ से पकड़ा मैंने और नीचे को ट्रैक किया तो भी सीरियल नंबर, इधर से पकड़ा इधर को ट्रैक किया तो भी सीरियल नंबर, इधर से पकड़ा नीचे को ट्रैक किया तो भी सीरियल नंबर, यहाँ से पकड़ा नीचे को ट्रैक किया तो भी किधर से किधर को कर लो, इधर से इधर को कर लो, कुछ भी कर लो आएगा सीरियल नंबर, बिकॉज कुछ भी कर लो आगे बढ़ने वाला नहीं है। दोनों से पहले लॉक है, तो ए को भी बंद बोल दिया हमने, आगे नहीं बढ़ने, तो मैं 1 को भी बोल दिया। नीचे को ट्रैक किया तो 1 भी आगे नहीं बढ़ा, इधर को ट्रैक किया A भी आगे नहीं बढ़ा, A1 पर ही रुका रह गया ये, समझ गए आप। तो ये क्या है आपका एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट रो, सिंपल बिल्कुल, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इस पे किया इक्वल्स टू $A$1, समझ रहे हैं आप। स्टार्टिंग में जाता हूँ, सिंगल कोट बना के टेक्स्ट बना देता हूँ इसको, ये सब पता ही होगा आपको। तो ये रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो, एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट रो, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो, चारों चीजें यहाँ पर हो गई आपकी, समझ गए आप। ये चीज है। अगली चीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से। अब ये तो अभी हमने सीखा, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है भाई। मैं आपको बताता हूँ, इसका इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है कि फॉर्मूले के मास्टर आप कभी बन ही नहीं सकते। आप फॉर्मूले को अच्छे से कभी इसके बिना यूज ही नहीं कर सकते। अगर ये नहीं आता तो मतलब आप फॉर्मूले, आपको कुछ नहीं आता, समझ रहे हो आप। ये समझ लो, कितना ही बड़ा फॉर्मूला लगा लो, ये आता नहीं आता तो बेकार है, समझ गए आप। इससे इतने ज्यादा आपके काम सॉल्व होंगे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें समझाया, सारे के सारे चारों चीजें बताई मैंने, नोट्स में मैंने लिख भी दिया यहाँ पे से। एग्जाम्पल नंबर 1 बताया मैंने आपको यहाँ पे से। अब एग्जाम्पल नंबर में किसकी बात करता हूँ यहाँ पे से, 2 की बात करता हूँ यहाँ पे से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको रियल लाइफ में समझाऊंगा किस तरह से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, कितनी काम की चीज हो सकती है हमारे लिए, समझ गए आप। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक शीट बनाता हूँ, शीट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस आपके पास कुछ अमाउंट है डॉलर्स में, कि किसमें है भाई, डॉलर्स में। आपको उसको क्या करना है, आईना इंडियन रुपीज में निकालना है, डॉलर्स में कितने हैं, कुछ इतने 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 हैं, इस तरह सबके पास टोटल मिला के आपको इतने डॉलर्स है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसका टोटल। तो 68,395 टोटल डॉलर्स है आपके पास, 68,000 रुपीज का, 68,000 डॉलर्स है मतलब आप, ठीक है। अब हमें क्या करें,
इसका इंडियन रुपीस का निकालना है तो बड़ा सिंपल है। इसको लेट्स सपोज 70 चल रहा है तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दे दूंगा मैं। तो कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 70, 72 चल रहा है, 73 जो भी मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 70 अभी अभी लेटेस्ट 75 चल रहा है और मैं एंटर का बटन दबा दूं, ये देखिए 47 इतना हो गया आपका। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ड्रैग कर दिया और ड्रैग करते यहाँ पर से यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर से यहाँ तक आंसर आ गया। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और यहाँ पर टोटल कर दिया, टोटल करते ही यहाँ पर से ये आंसर आ गया। यहाँ पर से क्या है, ये है टोटल आपके पास 51,29,625 रुपए है अगर आपके पास $68,000 है आपके पास, राइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। फिर फायदा क्या है इसका, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है इंपॉर्टेंट चीज। देखिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाने वाला हूँ, एक सेल बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ उस पर लेटेस्ट अपडेटेड डेट लिखूँ मैं यहाँ पर से, मैं यहाँ पर या यहाँ पर कोई सा भी सेल को बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो भी लिखूँ सारे के सारे अमाउंट उसी के हिसाब से चेंज होकर यहाँ पर अपडेट हो जाए। एक सेल में उसे लिखूँ मैं, हर जगह लिखना ना पड़े मुझे। अदरवाइज तो मैं यहाँ पर टुडे रेट बना सकता हूँ 72 यहाँ पर लिख सकता हूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आ जाएगा आंसर 70 जो भी होगा आपका रेट आज का, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से तक लिखना पड़ जाएगा ना, एक सेल में चाहता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडेज डॉलर रेट, टुडेज डॉलर रेट और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया 72 रुपीज, 3 रुपीज डाल दिया। इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, सेंटर में सेट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ या फिर कलर कर देता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारी मेन सेल है। मैं चाहता हूँ इसमें जो भी चीज अपडेट करूँ मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे सारा का सारा आंसर आ जाए। अब बताइए, हम तो बड़ा सिंपल सोचेंगे भाई, हम तो सोचेंगे इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस बात खत्म हो जाएगी। वो तो बिल्कुल सही बात है, आज तक हम लोग यही करते थे। मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई, और आपने क्या किया, जैसे 70 से किया था आपने, आप 70 या 75 से ना करके हम लोग बोलेंगे इससे हो जाओ मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही बात है, एंटर का बटन दबा दिया, आंसर आ भी गया। कितना आ गया आंसर, 46 जो आपका 4,63,185 रुपए है टोटल आपके पास, राइट। तो ये आंसर भी आ गया। लेकिन फिर क्या, जब आंसर भी आ गया, सब कुछ हो गया, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम अब होगी। जैसे मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ इसको, आंसर आ जाएगा भाई सबका। देखिए आंसर नहीं आने वाला, और ट्रैक कर देंगे हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह 0 0 0 0 आने लग गया। बताइए भाई कोई ऐसा क्यों आंसर आ रहा है, बताओ, उसे बता सकता है कोई ऐसा आंसर क्यों क्यों आ रहा है। क्योंकि सर नीचे वैल्यू नहीं है सर उसके बाद 73 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तक हम लोग जो भी फॉर्मूला लगाते थे उसमें बराबर में हमेशा इधर भी पूरी वैल्यू होती थी, इधर भी होती थी, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देते तो बराबर में सब जगह हो जाता था। जैसे हमने इसको प्लस किया था तो अभी हर जगह हो गया था, राइट। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस हमने इसको इससे A2 को मल्टीप्लाई किया D2 से, तो हो गया, आंसर आ गया। अगले में जब हमने A3 मल्टीप्लाई किया तो D2 से नहीं होगा, हमने तो D2 लिखा था लेकिन D2 से नहीं होगा, वो D3 से हो जाएगा अपने आप। अब D3 में मिला 0, अब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 से, तो 0 ही आंसर आएगा ना भाई। अगली बार D4 से, D5 से, D6 से, इस तरह से आंसर सबका आता जा रहा है यहाँ पे से, इस तरह से आंसर आ रहा है, राइट। अब कहने का मकसद यहाँ पर यही है, कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम इसको किस तरह ठीक करेंगे, बस कुछ नहीं करना हमने इसको यहाँ पर से, इसको लॉक करना है हमें। किसको लॉक करना है हमें, D2 को। हम चाहते हैं A2 A3 A4 में तो जाए, लेकिन ये D2 जो है ना वो यहीं के यहीं ठहरा रहे, इससे आगे ना जाए, समझ रहे हैं आप। अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे करना है, या तो आप रॉ लॉक कर दें इसके अंदर सीधा सीधा कि भाई 2 से 3 4 5 में नहीं आना है, 2 पर ही रोक देना है इसको, तो काम हो जाएगा आपका। आप चाहे पूरा भी लॉक कर दो, यहाँ पे डी को भी लॉक कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है अगर आप, हमें ऐसा होता है कि भाई नीचे को तो जाने नहीं देना पर उधर को जाने देना, तो डी को खोलना पड़ता आपको। लेकिन यहाँ पर तो हमें इसी से मतलब है, बस इसी सेल से मतलब है, तो पूरा भी लॉक कर दो तो वो अच्छा ही है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी डॉलर लगा दिया मैंने और 2 से पहले भी डॉलर लगा दिया और मैं एंटर का बटन, पूरा लॉक हो गया है, एब्सोल्यूट रॉ एब्सोल्यूट कॉलम दोनों चीज एब्सोल्यूट हो गई। मैं उसे पकड़ता हूँ और यहाँ से पकड़ने के बाद मैंने इसको पकड़ा और ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करके देखिए आंसर पूरे में आ जाएगा। समझ में आया भाई सबको। अब क्या हो रहा है, ये A2 मल्टीप्लाई D2 हो रहा है। अगली बार ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे से A3 मल्टीप्लाई D2 हो रहा है। अगली बार A4, यहाँ से या तो आगे बढ़ गया वो, मुझे D2 से ही मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी जाके देख लो चाहे वो, ये 17 हो गया, मल्टीप्लाई किससे हुआ भाई आपका, D2 से हुआ आपका, राइट। इस तरह से ये आंसर आपका आएगा, समझ गए आप। कोई डाउट है इसमें भाई।
अब देखिए इसका जो है ना यहाँ पर आपको जो इसी डॉलर D2 में कर रहा हूँ, इसको ना आपको बार बार डॉलर का साइन को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, समझ गए आप? इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, समझ रहे हो आप? क्या शॉर्टकट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर से? देखिए मैं जैसे मैंने इक्वल्स टू A1 लिखा आपको, तो A1 कभी भी लगेंगे लॉग लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। आपको बटन दबाना है F4, बीच में से क्लिक कर लो इन दोनों के बीच में भी, ये साइड में कहीं भी F4 बटन दबाएंगे। जैसे मैं F4 का बटन दबाऊंगा यहाँ पर से, अभी रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो है, एक बार और F4 बताऊंगा, एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट रो, एक बार और F4 बताऊंगा, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, एक बार और F4 दबाऊंगा, एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो। इस तरह दोनों में चेंज होता चला जाएगा यहाँ पर से। देखिए यहाँ पर से ये A1 ये जो है ये रिलेटिव कॉलम रिलेटिव, दोनों चीजें रिलेटिव है। ये क्या हो गया, दोनों चीजें यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे से ये भी और ये भी दोनों चीजें क्या है भाई आपकी लॉक है, तो मतलब एब्सोल्यूट ही कॉलम है, एब्सोल्यूट ही रॉ है। एक बार और F4 दबाऊंगा, रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रॉ, क्योंकि कॉलम तो खुला हुआ है, रॉ बंद है। एक बार और F4 दबाऊंगा, एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रॉ, क्योंकि यहाँ पे कॉलम तो बंद है, रॉ खुली हुई है। ये चारों चीजें हैं यहाँ पे से। मैं इसको चाहूँ तो F4 में देखो फटाफट चेंज हो जाएगी, आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है भाई इसका यहाँ पे से, तो यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ इसका इस साइड में यहाँ पे से, है ना? शॉर्टकट है इसका F4, समझ रहे आप? F4 ये शॉर्टकट है इसका, समझ रहे आप? इससे आप बहुत इजीली ये लगा सकते हैं यहाँ पे। समझ में आया भैया एग्जाम्पल ये वाला? अब इसी का एक और एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो एग्जाम्पल है भाई आपका, ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल के इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप MIS का इंटरव्यू देंगे और या फिर बड़े मैनेजर लेवल का इंटरव्यू देंगे, जहाँ पे अक्सर ही काफी रिक्वायर्ड हो आपको जो आपको शीट बनानी पड़ती है, इस चीज को चेक करना पड़ता है, तो आपको इस लेवल की जो है नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज पूछी जाती है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल सा आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे से 1 लिखा, यहाँ पे से और 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्शन किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे खड़ा मैंने इसको सेलेक्ट 20 तक लिख दिया, 20 राइट, 20 तक लिख दिया मैंने। यहाँ पे से सारे कॉलम को छोटा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे से इतना बड़ा कर लेता हूँ, और इधर भी मैंने क्या किया, इधर भी 1 लिखा और वहीं पे 2 लिखा मैंने यहाँ पे से, और इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैं 20 तक ट्रैक कर लेता हूँ, लेस ओवर 15 तक ट्रैक करता हूँ, और इधर भी लेस ओवर 15 ही कर देता हूँ, 20 का बराबर 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 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ को, राइट। ये आपको डेटा दिया गया है। मैं चाहता हूं ऐसा फॉर्मूला लगाऊं मैं इसके अंदर कि हर सेल की हेडिंग आपस में मल्टीप्लाई हो। ये हेडिंग है भाई हमारे इसकी, इसको कलर कर देता हूं मैं यहाँ पे से, और ये हेडिंग है इधर की हमारी, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस सेल में एक जगह फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पर, इसको नीचे को इधर को ट्रैक करूं और बस इधर से पकड़ के इधर को ट्रैक कर दूं, चारों तरफ हमारा काम हो जाए, राइट। लेकिन कैसे करूं मैं कि मैं यहाँ पर जाऊं, मैं एक फॉर्मूला लगाऊं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और बस इसे ड्रैग करूं नीचे नीचे चारों तरफ, वो जिस भी सेल पे हो, इस सेल पे हो तो अपनी हेडिंग और अपनी हेडिंग, यहाँ पर हो जिसकी हेडिंग ये है और ये है, इससे यहाँ पर हो तो इससे और इससे, यहाँ पर हो तो इससे और इससे, यहाँ पर हूं तो इससे और इससे, और यहाँ पर हूं तो इससे और इससे, और यहाँ पर हूं लास्ट में तो 15 से 15 को, और यहाँ पर इस जगह पर हूं तो 11 से 4 को, और यहाँ पर इस जगह पर हूं तो 8 से 9 को, और यहाँ पर इस जगह हूं तो 14 से 10 को, मतलब जिस भी सेल में हो आपस में वो मल्टीप्लाई करें। लेकिन ऐसा तो अलग अलग तो मैं कर सकता हूँ इसको सबको, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा बनाने में, लेकिन हमें एक बारी में ही बनाना है। बताओ भाई किसी के पास सॉल्यूशन है क्या आप लोगों में से? मुख्तार बताओ। नो सर। नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन वो उस हिसाब से बनेगा नहीं। देखो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। अब क्या होगा, मैंने A2 मल्टीप्लाई B1 कर दिया, ऐसे तो मल्टीप्लाई करना है हमने, एंटर किया, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 into 1, ठीक है। लेकिन जब मैं इधर को ट्रैक करूंगा और फिर इधर से पकड़ के इधर को ट्रैक करूंगा, देखिए आंसर क्या होगा। गलत आंसर आया ना? यस सर। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या है, 1 into 1 क्या हुआ, 1 into 1 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होना था, 2 into 1 होना था। चलो ये तो भी सही आ गया 2 into 1, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले 1 से नहीं हुआ, नीचे को खिसक गया वो। यहाँ पर जाके देखोगे तो क्या होगा, वो इस जगह पर देखो, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही थी, जबकि यहाँ पे 4/3
ये 12 आना चाहिए यहाँ पर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 12 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या आ रहा है 33 जो हजार कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पर से, ठीक है। क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि जब हमने ट्रैक किया तो हर सेल खुली हुई थी, रिलेटिव था A1 मल्टीप्लाई B1। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, C5 मल्टीप्लाई D, वो हमने इधर से नीचे को पकड़ा, फिर इधर को ट्रैक किया, वो भी ऊपर से नीचे खिसक गया ये वाला, और ये भी इधर से इधर को आ गया, समझ गए। हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि बस एक बार लगाएं और हमारा काम हो जाए। ऐसा इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है आपके एक्सेल की एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज को चेक करने के लिए। अब मैं समझाता हूँ कैसे करने वाले हैं, राइट। देखिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय अबव सेल, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो मैंने इसको पकड़ा और नीचे को ड्रैग किया, पहले 1 बाय 1 करेंगे तो समझ में आएगा हमारे। मैंने इसको पकड़ा यहाँ से और यहाँ से पकड़ने के बाद नीचे को ड्रैग किया, ड्रैग करते देखो क्या हुआ, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई ना कि आप गिन भी नहीं पाएंगे उसे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हुआ आप समझते हैं इस चीज को। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, फॉर्मूले को देखा, A2 मल्टीप्लाई हो रहा है B1 से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले में जब जाके देखा तो A2 मल्टीप्लाई हो रहा है B2 से, ना कि B1 से ही। ऊपर से ऊपर 1 पे ही रोकना था ना उसको, राइट। और यहाँ पर जगह हम लोग यहाँ पर से तो B3 हो गया यहाँ पर, तो मतलब उसमें हमने क्या करना है, ये B1 है ना, B को तो हमें छोड़ना है, बाद में देखेंगे, लेकिन 1 को नीचे नहीं आने देना। 1 से B से B1 जो है, 1 मतलब रॉ है ना इसके अंदर, मतलब कि इसमें लॉक ऐसा लगाना है कि रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रॉ, कॉलम तो खुला रहे, तो कॉलम को हमें आगे बढ़ाना है, उसको उधर जाने देना है अभी बाद में चल के। 1 जो है ना, 1 आपका वो बंद हो जाए, 1 से ऊपर से खिसकना बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ B1 से, ये B1 एड्रेस था इसका, B1 B और 1, उसको 1 को लॉक कर दिया हमने। अब देखो आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ से पकड़ा मैंने, उसको ड्रैग कर दिया नीचे। अब देखिए कितना आंसर सिंपल आ गया। अब देखिए इसका यहाँ पे से क्या है, मैंने A2 को मल्टीप्लाई किया B1 से तो A2 हो रहा है, अगली बार A3 मल्टीप्लाई B1 से हो रहा है, अगली बार क्या हो रहा है भाई यहाँ पर से A4 मल्टीप्लाई B1 से हो रहा है, यहाँ तक के आप इस पे भी आ गए तो A16 मल्टीप्लाई B1 से होता है। हो गया ना सही काम, एक तरफ का तो हो गया। अब जब मैं इधर से पकड़ूंगा, इधर को ट्रैक करूंगा, अब इधर भी गड़बड़ करेगा, वही वाली उसी तरह की बिल्कुल, समझ गए। अब इधर देखते हैं, अब हमारी ये तो ठीक हो गया था। अब इसको देखो A2 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है B1 से। जब अभी मैंने ऊपर से नीचे को ट्रैक किया था तो क्या हुआ था, ये ऊपर से नीचे को खिसकने लगा था। इसी तरह सेम जब मैंने इधर से पकड़ा उधर को ट्रैक किया तो हमारा जो कॉलम में भी आगे बढ़ने लगा होगा। देखिए यहाँ पर से A2 है, यहाँ पर से अभी अगली A2 मल्टीप्लाई B1 हो रहा है, सही हो रहा है। अगली बारी क्या होना चाहिए, A2 मल्टीप्लाई C1 होना चाहिए भाई यहाँ पर से, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो A2 को छोड़ के वो B2 में आ जाएगा, मतलब 1 into 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गए तो 2 into 3 हो गया, राइट। यहाँ पे गए तो 6 into 4 हो गया, यहाँ मतलब उधर से इधर तक आगे बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर से। इसका मतलब यहाँ पर आया तो क्या हुआ, देखो ये 32,000 क्यों हो गया, क्योंकि ये 40,000, ये 3 लाख क्यों हो गया, तो 40,320 मल्टीप्लाई 9 हो रहा है यहाँ पर से, तो इतना हो गया। ऐसा हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर तो हमें पता था कि नीचे को आने देना है, तो नीचे को नहीं आने देना, ऊपर को रुक रहा है, लेकिन उधर को जाने देना, तो बी को लॉक रखा, 1 को बंद कर दिया। लेकिन इधर जो है हमें पता है नीचे को तो जाने देना है हमने इसको, लेकिन उधर से इधर नहीं खिसकने देना, मतलब कि 2 3 को तो ओपन रखना है, तो कॉलम को लॉक करना है। ए से बी सी में जो जा रहा है, ए से पहले डॉलर का साइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर से, और मैं एंटर का बटन दबा दूंगा यहाँ पर। देखिए क्या होगा, अब देखो ए यहाँ पर तो कॉलम लॉक हो गया, सेकंड वाले में रॉ लॉक हो गया। इतनी जबरदस्त चीज है। अब बस इसको पकड़ूंगा, इधर भी ट्रैक कर दूंगा, और यहीं से नीचे को पकड़ता हूँ, इधर भी ट्रैक कर देता हूँ पूरे, और बस आंसर आ चुका आपका। देखिए कितना जबरदस्त फॉर्मूला है। किसी पे भी डबल क्लिक करके देख लो, वो अपने हेडिंग से अपने हेडिंग को मल्टीप्लाई कर रहा होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, दिस हेडिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस हेडिंग, लाइक A12, बिकॉज यहाँ पे A12 पे कैसे पहुंच गया, एक ही बार फॉर्मूला लगाया था मैंने, लेकिन वो ड्रैग करते करते, क्योंकि हमने वो क्या बोल रखा था, ए से तुम्हें हटना नहीं है आगे को, तो ये जो देखो क्या है, ए कॉलम में ही है, लेकिन हमने 12 को खुला छोड़ दिया था ताकि आगे बढ़ जाओ। देखो हम नीचे गए तो 12 पर आ गया वो, लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, उसको मल्टीप्लाई करो एल को हमने खोल रखा था, कहता तुम आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ के एल पे पहुंच गया वो, मतलब हमने तो B1 लिया था ना, वो L1 हो गया। और 1 को हमने लॉक कर दिया कि ऊपर से जब मैं नीचे को ट्रैक करूंगा तो ऊपर ही रहना, तो नीचे मत आना। ये है। अब बताओ भाई, आप लोगों में से किस किस को ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये दोबारा बताओ। सर दोबारा बता दो। सिंपली देखो हमने कैसे किया है, मैंने क्या किया, इक्वल्स टू, मैं इसको ना इसको चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1020 कर देता हूँ। अब चेंज हो गया,
उससे बोला गया यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो तुम आपस में सबको, ठीक है ना। मैंने सिंपली एड्रेस लगाया इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई ऊपर वाला B1, ऐसे किया ना भाई, उसकी अपनी हेडिंग को उसकी हेडिंग से किया। अब पहला तो आंसर आ गया 1 × 10 तो 10 आ गया। अब या तो आप नीचे को पहले को ट्रैक करोगे या उधर को ट्रैक करोगे। चलो लेट्स सपोज आप मान लो नीचे को करोगे पहले, बात है कि चाहे उधर को करो आप चाहे इधर को करो, तो नीचे को पकड़ा है, वैसे नीचे को ट्रैक किया पहले वाले में। अब देखो आंसर कितना गलत गलत आने लगा, कितना बड़े बड़ी वैल्यूज का आंसर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? आप देखो और करो, तो मैं पहले पे दिखाता हूँ आपको। पहले में लिखा हुआ A2 मल्टीप्लाई B1। A2 क्या है भाई, यहाँ पर से ये वाला एड्रेस है A2 उसको मल्टीप्लाई किया इस ऊपर वाले B1 से। अब हमें क्या करना है, A3 A4 A5 में जाने देना है इसको यहाँ पर से। तो देखो यार अगले में देखो, इसको हमने लॉक नहीं किया इसके लिए इसीलिए, लेकिन हमको B1 को भी लॉक नहीं किया ऊपर जो हेडिंग थी उसको। अब देखो नीचे जाओगे ना तो अब क्या होगा, अब लॉक तो दोनों ही नहीं है, दोनों खुले हुए हैं। तो जब नीचे को आपने इसको पकड़ा, भी नीचे को खींचा आपने इसको, तो जब नीचे आए तो ऊपर से इधर से भी नीचे आ गया, इधर भी नीचे आ गया। आपने यहाँ पे A2 लिया था तो A3 हो गया, वो उधर B1 लिया तो B2 हो गया। ऐसे तो लिया था भाई आपने। अब देखिए यहाँ पर तो आपने A2 B1 लिया, यहाँ पे क्या हो गया, वो A3 और B1 के बजाय B2 हो गया, नीचे को आ गया। हमने बोला कि ये गलत कर रहे हो तुम भाई, तुम ऊपर ही रहो बिल्कुल B2 को, समझ गए आप। तो ये 2 जो नीचे आ रहा है ना, सिर्फ 2, बी तो बी रहेगा, 2 हमारा चेंज हो गया, गलत गलत हो गया जो गलत। तो पहले वाले सेल में ही यहाँ पे मैंने B1 से पहले 1 जो 2 पे हो गया ना वो गलत हो गया, तो वो ऊपर ही रहना, हेडिंग को ही पकड़े रखना है। तो मैंने B1 से पहले डॉलर का साइन डाल दिया यहाँ पर से इस तरह से, मतलब के रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट, और एंटर का बटन दबा दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और नीचे को ट्रैक कर दिया, सही आंसर आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 10 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 10 हो गया तो क्या हो गया 30 हो गया। इस तरह से आंसर आ गया। लेकिन जब आप इधर से लेके अब क्योंकि आपका एक तरफ का तो काम सही हो गया, सारी अगर आपने यहाँ पे भी डबल क्लिक करके देखा तो ये हेडिंग मल्टीप्लाई हो रहा है अपनी इस हेडिंग से, हो रहा है ना सही बिल्कुल। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस हेडिंग से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस हेडिंग से। यहीं से मैंने इसको इधर से इधर तक पकड़ा, इधर को ट्रैक किया, तो भी फिर गलत आंसर आने लग जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ये गलत कर रहा था ऐसे ये आपने इधर से पकड़ा, इधर को ट्रैक किया। अब जब पहले वाले में तो सही है बिल्कुल, पहले वाले में A2 मल्टीप्लाई हो रहा है B1 से, अगले वाले में जब आप आए तो इधर से अब 20 से करना था हमें, तो 10 से 20 में हो गया, सही है बिल्कुल। लेकिन 20 से किसको करना था मुझे, 20 से मुझे करना था 1 को, यहाँ पर भी भाई अपनी हेडिंग हेडिंग से करना है ना यहाँ पर से। तो यहाँ पे हमें 1 को ही करना था, लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या रखा था A2 ले रखा था, अगली बारी वो क्या होगा B2 हो गया, A से B में आ गया ये पहला वाला आपके, जबकि C1 सही है वो, ये गड़बड़ी करके आपके A से B में, हमें A से B में नहीं, अगले में किस में आ गया वो B से C में आ गया, अगले में किस में आ गया वो जो है C से D में आ गया। उसको हमें गड़बड़ी को रोकना, पहले वाले में जाएंगे, हम बोलेंगे A से तुम हटना मत, बस A को ही पकड़ के रखना, ये वाले इस वाले कॉलम को, बस ये काम कर दिया हमने। अब इधर से पकड़ो, इधर पे ट्रैक कर दो, कभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ से पकड़ इधर कभी आंसर बिल्कुल सही हो। क्यों, अब तो वो ट्रैक करने से पता चल जाएगा आपने यहाँ पर 64 आंसर आया, क्यों आया मालूम है, देखो यहाँ पर से आपने क्या किया था, यहाँ पर से A को बंद कर दिया था, 9 को खुला रखा, तो वो 1 को खुला रखा था, तो वो A9 बन के इधर खींचते खींचते 9 पर आ गया। और फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले में क्या किया था, H को खोल कर रखा था, 1 को बंद कर दिया, तो 1 का मतलब ऊपर ही रो में रहा, लेकिन ऊपर से H को खोल के रखा था, तो B को खोल के रखा था, तो B से वो H बन गया। अपने आप यहाँ पर आओ और देखो इस तरह से आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, बहुत ही बड़े बड़े लेवल के काम करेगी आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय की सैलरी लिखी हुई है, ऊपर यहाँ पे PF VF ये सब रेट लिखे हुए हैं, आपको एक बारी में सबका मल्टीप्लाई करके निकालना है, सीधा एक बार यहाँ से पकड़ा, या फिर इनकी परसेंटेज वगैरह कुछ लिखी हुई है, बहुत बड़ा डेटा है, आपको सबका एक बारी मल्टीप्लाई करके निकालना है। बहुत ही इजीली ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज है। तो ये था आपका पूरा का पूरा रेफरेंसेस का टॉपिक, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, मुझे जो है 2-4 मिनट का टाइम दो, मैं जरा 1 मिनट में भी आ रहा हूँ, बाकी आप लोग ऑनलाइन रहो, ठीक है ना, बस 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, फिर आगे हम लोग वीडियो के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ओके। हेलो इमरान भाई।
हाँ भाई, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग वी लुकअप मेनली स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाली तो हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये सर क्योंकि ये एक वी क्वेश्चन लुकअप पूछना में, था जी बताओ। सर। ये तो समझ में आ गया कि ये कमांड फार्मूला कैसे यूज करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज करेंगे, लेकिन मतलब इस फार्मूले से क्या क्या चीज़ों में किस तरीके के हम सीट्स बना सकते हैं, ये यूजेस नहीं पता कि किन किन चीज़ों में यूज होगा ये जाके। इतना तो पता लगा कि हाँ कैसे यूज कर रहे हो आप, लेकिन किन चीज़ों में यूज होगा ये। अभी मैं सिखाऊंगा ना आगे चल के। अब सारा इसीलिए तो पढ़ाया मैंने ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये अब हर फॉर्मूले में लगेगा ये अब आगे चल के, समझ रहे हो। ओके ओके ठीक। अभी आप वी लुकअप पढ़ोगे, इंडेक्स मैच पढ़ोगे, सम इफ काउंट इफ पढ़ोगे, सब जगह इसका यूज होगा अब। ठीक है इसीलिए वी लुकअप से पहले टॉपिक पढ़ा है कि अब इसका यूज स्टार्ट हो चुका है, समझ लो। समझ सर। गए। ओके। हाँ।
चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वी लुकअप। ये वी लुकअप का एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और हम लोग देखेंगे भाई कि वी लुकअप का यूज क्या होता है। सबसे पहले तो ये इतना ज्यादा जो है इतना ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला क्यों है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, और एक्चुअली इतना ज्यादा इंटरव्यूज में क्यों पूछा जाता है, ये समझ रहे हो आप। ये है इतनी कमाल की चीज वी लुकअप, समझ रहे हो आप। वी लुकअप के मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल पढ़ाऊंगा अभी आपको। जो शुरुआत हुई है, पहला एग्जाम्पल मैं कम से कम आपको 12, 13 या 15 एग्जाम्पल्स आपको इसके पढ़ाऊंगा तकरीबन। कम से कम 12 तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, 12 से 15 के बीच में एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट वी लुकअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं वी लुकअप क्या होता है। एक्चुअली दो फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो होता है इक्वल टू वी, लिखेंगे आप, ये रहा वी लुकअप, है ना। और एक होता है एच लुकअप। जो है लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, और वी और एच का मतलब पता है क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली ढूंढना या हॉरिजॉन्टली ढूंढना, समझ रहे हो। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये है, समझ रहे हो आप। ये अब ढूंढने का मतलब क्या, ढूंढना किसको ढूंढना। अब मैं आपको बताता हूँ, समझा दो। ये एक बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, राइट। अब वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मैंने बड़ा नहीं लिया। वो कितने का भी हो सकता है, अभी कितना, ये 182 का है, 1,82,000 का भी हो सकता है, ये 8 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। सपोज आप एज्यूम करो आप इस डेटा पे कंपनी में काम करते हो, ये आपका डेटा है, आपने बनाया है, जो भी है। अब ये 1,82,000 लोगों का या 2 लाख लोगों का डेटा है एग्जाम्पल के तौर पे। उन 2 लाख लोगों में से आपको अलग से कुछ लोगों का डेटा दिया गया, मतलब कुछ लोगों का नाम दिया गया। मैं कंट्रोल पकड़ के देखिए यहाँ पे से अलग अलग सेलों सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से बहुत सारे नाम उठा लेता हूँ। मैंने इस नाम को कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है ना भाई। ये मैंने आपको, सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो, मैं आपका मैनेजर हूँ, और मैंने जो है आपको एक जो है नाम की लिस्ट भेजी है कि जरा जल्दी से बताओ यार इनका स्टेटस क्या है। इन्होंने, ये कस्टमर है, ये आपके पास कस्टमर्स है, कस्टमर का रीजन है, इसके पास सिटी है, आइटम है, उन्होंने कितना अमाउंट का परचेजिंग करी है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, ये सब चीजें लिखी हुई थी। मैं आपसे बोलता हूँ जल्दी से आप मुझे ट्रांजेक्शन आईडी भेजो इन लोगों की ट्रांजेक्शन, या इन कस्टमर्स ने कितने कितने अमाउंट की परचेजिंग करी थी हमारे यहाँ से, वो जरा सा मुझे बताओ। अब लेट्स सपोज 1,82,000 लोगों के डेटा में से आपको 2,000 लोगों का डेटा दिया गया है ये काम करने के लिए। अब आप बताओ, वी लुकअप अभी आपको आता नहीं है, वी लुकअप अभी आपको आता नहीं है, ठीक है ना। अब वी लुकअप अभी आपको आता नहीं है, तो आप कैसे करोगे, एक एक नाम को ढूंढोगे, बताओ। अब 2,000 नाम को ढूंढोगे और उसकी डिटेल निकालोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। आपको आरिफ अली खान को ढूंढना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाओगे, फाइंड करोगे, आप लिखोगे आरिफ को ढूंढना है भाई मुझे, यहाँ पे से ARIF लिखोगे, आप यहाँ पे से फाइंड पे क्लिक करोगे तो पहला आरिफ आपको मिलने वाला, आरिफ खान यहाँ पे से, तो आपको पता चलेगा आरिफ खान 12। तो इसे कॉपी करोगे आप, यहाँ पे पेस्ट करोगे, इसका अमाउंट निकालना है एग्जाम्पल करोगे, फिर अगले को ढूंढेगा, अगले को ढूंढोगे, बताओ कितना लंबा काम हो जाएगा ना, कई दिन का काम। 2,000 लोगों का निकालने में कई दिन लग जाएंगे आपको, एक दिन तो कम से कम लग ही जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, फिर भी गारंटी नहीं कि 100% सही लिखा है आपने, आपने गलती कर दी, समझ गए आप। तो कितनी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी लुकअप लगाएंगे, हमारा 1 मिनट में काम हो जाएगा। एक मतलब मैं आपको विद इन 5 सेकंड्स के काम करके दिखा सकता हूँ, विद इन 5 to 7 सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स नॉट मिनट्स, सेकंड्स के अंदर। आप चाहे मुझे 2 लाख लोगों का डेटा दो, चाहे 2,000 लोगों का डेटा दो, और चाहे 10 लोगों का डेटा दो, मैं आपको विद इन 5 to 10 सेकंड्स के अंदर अंदर ये काम आपको करके दिखा सकता हूँ। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये काम आपको करके दिखाता हूँ। आप सेकंड गिनो, देखो मैं कितने सेकंड में कर दूंगा ये काम। कैसे कर रहा हूँ वो भूल जाओ अभी, ठीक है ना। बट सिर्फ आप सेकंड्स गिनो अभी आप कि कितने सेकंड में मैंने ये काम किया है। आपको क्या चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए था ना, और ये देखिए आपका काम हो गया। किसी का भी चेक कर लो, मैं प्राइस निकाल दिया, आई गेस 5-7 सेकंड में मैंने कर दिया इसको, और देखिए आपको सबका निकल गया। किसी का भी चेक कर लो आप। आशुतोष तिवारी ने 66,580 रुपए की परचेसिंग करी है। आरिफ सैफी, ये आशुतोष तिवारी कहाँ है भाई, आशुतोष तिवारी ये रहा, और देखिए 66,580 रुपीज। ये सुलेखा ने 47,213 रुपीज की परचेसिंग करी है। और कौन है सुलेखा, कहाँ पर है भाई, ये रही सुलेखा, और यहाँ पर देखिए 47,213 आ गया ना सेम। किसी का भी शाद अली 32,214 रुपए। शाद अली कहाँ पर है भाई, इधर ही होंगे कहीं पर, जहां पर भी है, मतलब आपका शाद को ढूंढ लो, कंट्रोल F करके, SH शाद, ये शाद अली 32,214, 32,214। समझ रहे आप, ये कमाल है वी लुकअप का, समझ रहे आप।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसका और भी ज्यादा यूज है, बहुत अलग अलग तरीके से यूज होते हैं इसका। लेकिन हम लोग फिलहाल जो मेन जो इसका सबसे बड़ा काम है वो यही है कि ढूंढते हैं हम लोग किसी भी चीज को, वो कैसे करते हैं वो हम लोग मेनली देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या किया है, अब मुझे लेट्स सपोज आपको दो चीजें निकालने के लिए बोली गई है। आपको दो चीजें, एक तो ये बताना है कौन सी सिटी के बिलोंग करते हैं ये लोग, और दूसरा बताना है कितने अमाउंट की परचेजिंग करी है। दो काम आप लोगों को बोले गए थे, ठीक है ना। अब आपको ये करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे अब देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू वी लुक अप। समझ रहे हो, वी लुक अप को जब ओपन करेंगे तो ये क्या करता है, किस तरह से काम करता है कि ये चार चीजें पूछता है आपसे। सबसे पहली चीज देखते हैं क्या है, सबसे पहला है लुक अप वैल्यू। लुक अप वैल्यू क्या, किस चीज को आप ढूंढना चाहते हो वो वैल्यू बताओ मुझे आप। जैसे कि आप किसको ढूंढना चाहते हैं, आरिफ खान को, ये आपकी लुक अप वैल्यू है, समझे आप। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब किस टेबल में, जैसे आप इस टेबल में ढूंढना चाहते हैं वो बताओ मुझे किस टेबल में ढूंढना है। तीसरी चीज पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से निकालना है वो बताओ। जैसे आपको निकालना है ना प्राइस, तो आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5, पांचवें कॉलम से निकालना है मुझे। फिर एक और चीज होती है रेंज लुकअप, वो हम लोग देखेंगे अभी बाद में, कैसी चीज है कि रेंज लुकअप क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये चार चीजें आपको, रेंज लुकअप क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद। तो वी लुकअप, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, ये चार चीजें आपको इसके अंदर डालनी पड़ती हैं, समझ गए आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा, ठीक है ना। ये समझिए आप, इसमें बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं सब समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, ठीक है ना, समझाता हूँ आपको। जैसा कि आप बोलोगे मुझे आरिफ खान को ढूंढना है भाई, ठीक है ना। तो ये वीलू को पता क्या, जब आप वीलू को फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आप जो भी टेबल सेलेक्ट करोगे, समझ गए आप। तो आपने टेबल सेलेक्ट करी है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी टेबल सेलेक्ट करी। तो पता क्या करता है ये, उस नाम को जिसको आप बोल रहे हैं कि मुझे इसको ढूंढना है, ढूंढना किसको है भाई, मुझे इसको ढूंढना है। तो ये क्या करेगा, जिस भी नाम आपने बोला कि इस नाम को ढूंढना है, तो इस नाम को क्या करेगा, इस नाम को आपके टेबल के पहले वाले कॉलम में, इधर से जो सबसे पहला कॉलम होगा, समझ गए आप। तो जो सबसे फर्स्ट कॉलम कौन है, जो भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे, ये सबसे पहला कॉलम है ना आपका यहाँ से, उसको क्या करेगा, ये उस पे काम करेगा। तो मतलब आरिफ खान का नाम ढूंढेगा किसमें भाई, यहाँ पर से, एक सेकंड, ये देखो। तो आप बोलोगे आरिफ खान को ढूंढो, किस टेबल में ढूंढो, इस टेबल में। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट करें आपने यहाँ पर से, तो ये आरिफ खान के नाम को सबसे पहले वाले कॉलम में ढूंढेगा, इस वाले में, मतलब इस वाले। तो बताओ आप लोग, आरिफ खान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर करके रखिएगा आप, कि जिस चीज को भी आप ढूंढ रहे हो, आपको शुरुआत सिलेक्शन की उसी टेबल से करनी है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कि आपने बोला कि मुझे इस वर्ड को ढूंढना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड कौन से कॉलम में, हमें पता है कि इस वाले कॉलम में है, राइट। तो हमें टेबल को यहाँ से ही शुरू करना है, सेलेक्ट करना है, समझ रहे हैं आप। हमें टेबल को ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है, समझ रहे हो आप। मतलब कि आपको इसको नहीं, इधर कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 2 3 5, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो वर्ड जिस कॉलम में वहां से शुरू करना है आपको। तो पता कैसे करें ये हमें, ये वी लुकअप अब इस वाले इसमें ढूंढेगा, अब सही ढूंढ पाएगा इस से लास्ट, सब हमेशा वी लुकअप जिस चीज को भी ढूंढता है। इसीलिए वी लुकअप की दिक्कत ये भी, वी लुकअप अपने से इधर का ढूंढ पाया कोई चीज, इधर से इधर का नहीं ढूंढ पाएगा उल्टा। आप सोचोगे भाई इस नाम का नंबर निकल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन उसकी यही रहेगी, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ढूंढने की, निकालने की। हमने फिलहाल देख, अभी हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पर से, ठीक है, हमने क्या बोला कि मुझे इस चीज को ढूंढना है, इस वाले कॉलम में ढूंढना है, राइट। अब जैसे वो ढूंढना शुरू करेगा तो ऐसे ऐसे वर्ड बाई वर्ड ढूंढने का, लेट्स सपोज आपको आरिफ अली यहाँ पे मिल जाएगा, मिल गया आरिफ खान। ये आरिफ खान कहाँ में मिला, ये आरिफ खान, तो फौरन इस पे मिल जाएगा, तो उसे पता, वो निकाल लेगा कि भाई आरिफ खान मुझे यहाँ पे मिल गया। अब वो पूछेगा मुझे बताओ, ये मुझे मिल गया यहाँ पर से, ये रही इसकी पूरी रॉ, आपको इस पूरी रॉ में से कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पूरे कॉलम नंबर बताओ। तो अगर आप 1 डालेंगे, क्योंकि टेबल आपने सेलेक्ट करी यहाँ से, तो इसके लिए 1 ये है, तो आप 1 डालोगे तो ये आरिफ खान को वापस दे देगा। अगर 2 डालोगे तो उसके सामने ही ये है ना, ये 2 है उसके लिए, ये हिमाचल देगा, अगर इसकी सिटी ये है, सॉरी रीजन ये, सिटी ये है, ये 3 हो गया, ये इसके लिए 4 हो गया। प्राइस निकालने के लिए 5, और ट्रांजेक्शन आईडी निकालने के लिए 6 डालेंगे हम लोग। इस तरह से ये काम करेगा कुछ।
इसको मैं सभी समझा रहा था बस आपको। अब मैं इसका रियल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ यहाँ पर से, ठीक है ना। तो वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर से, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। क्या बोला मैंने भाई, किसको ढूंढना है लुकअप वैल्यू, हमने बोला इस सेल को मुझे ढूंढना है, इस नाम को मुझे ढूंढना है। इसको लॉक नहीं करेंगे, लॉक करेंगे तो फिर आरिफ खान ढूंढता रह जाएगा वो, समझ रहे हो। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, सीधा बस कॉमा डाल देंगे। किसमें पहुंच गए आप, सेकंड वाले में पहुंच गए। वैल्यू लुकअप वैल्यू से निकलकर आप टेबल एरे में पहुंच गए हैं, इससे इसमें आ गए। टेबल एरे मतलब किस टेबल में आपको इसको ढूंढना है, समझ गए आप। टेबल एरे में आ गए हम लोग यहाँ पर से। टेबल एरे में आने के बाद अब टेबल एरे को मैंने क्या बताया, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो क्या करेगा वो, इस नाम को इस वाले कॉलम सबसे लेफ्ट कॉलम में ढूंढेगा, समझ गए। तो ऐसा नहीं करना हम ये नाम जिस कॉलम में, इस कॉलम में है ना, तो इससे आगे तक को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे नहीं लेना आपको। अब बहुत बड़ा डेटा 1,82,000 का डेटा होगा तो ऐसे करके कितना सेलेक्ट करूंगा भाई, आप सोचो। तो कितने तक सेलेक्ट करूंगा, ऐसे ऐसे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा सेलेक्ट करते करते, ऐसे ऐसे। जो अभी देखो 100 तक ही सिलेक्ट हो पाया तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, पहले सेल पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन और फिर राइट। देखिए नीचे तक आ गया ना, बिल्कुल कितना भी बड़ा डेटा हो, और राइट, उसने पूरा रेंज चुका। देखो ऊपर यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखता रहेगा ना फॉर्मूला बार में, तो I14 कॉमा दूसरी चीज हमने क्या डाली है, टेबल एरे। टेबल एरे B1 से लेके G183, ये G कॉलम है और 183 ये रॉज है, पूरा यहाँ तक उसका एड्रेस। तो वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर से। तो यहाँ पहली चीज होगी लुकअप वैल्यू, जिसको हमने बोला कि ये चीज। दूसरा हमने बताया टेबल है, किस टेबल में ढूंढना है, कॉमा आ जाएंगे। अब ये पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, निकालना क्या है भाई आपको। हमने बोला हमें निकालना है, सपोज यहाँ पे निकालना सिटी बोला गया। अगर मैं 1 डालूंगा तो नाम वापस आ जाएगा, 2 डालूंगा तो उसके सामने का जिस नाम को ढूंढा है उसने उसके सामने का रीजन, 3 डालूंगा तो सिटी आएगा। हमें सिटी निकालना है तो 3 1 2 3 से पहले 2 3 कॉलम कितने भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। हम गिनेंगे यहाँ से जहाँ से ना टेबल सेलेक्ट करिए, वी लुकअप जानता है इसको बस। 1 2 3 3 पर कौन है सिटी, तो 3 डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि तीसरी वाली चीज कॉलम की चीज ने मुझे निकाल कर दो। जहाँ पर ये नाम है उसके सामने जो तीसरे कॉलम में है, ये नाम इस टेबल के अंदर थर्ड कॉलम पे जो है की वैल्यू मुझे चाहिए। अब आ जाते हैं कॉमा, अब आ जाते हैं लुकअप, रेंज लुकअप, चौथी चीज यहाँ पे से। और रेंज लुकअप में आती है, जैसे आप कॉमा डालोगे ना रेंज लुकअप पे आती है, एक लिस्ट खोल देगा ये, और उसमें आपको दो चीजें पूछता है, ट्रू या फिर फॉल्स। मैं क्या डालूं, ट्रू डालूं। आप इसमें ये बताता है दो चीजें डाल सकते हो आप इसके अंदर, ट्रू डालो या फिर फॉल्स डालो आप इसके, राइट। अब ये ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है यहाँ पर से, ट्रू और फॉल्स का देखो, ट्रू और फॉल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, समझ रहे हो। ये एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है वो अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट मैच इसके अंदर आगे नंबर्स को अप्रोक्सीमेट एक नंबर हो सकता है, कभी भी एक टेक्स्ट नहीं। जैसे आरिफ खान हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, आरिफ खान, आरिफ खान क्या एक टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर कभी भी अप्रोक्सीमेट नहीं होता। नंबर हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 12,000 के अप्रोक्सीमेट जितने भी हो तो उसका आंसर ये आ जाए वो आ जाए। तो अप्रोक्सीमेट मैच हमारे काम का नहीं है अभी, क्योंकि वो नंबर्स को ढूंढने में होता है। नंबर्स हम लोग अभी नहीं ढूंढ रहे हैं, तो नाम ढूंढ रहे हैं। आगे जाके नंबर ढूंढना ही बताऊंगा, अप्रोक्सीमेट मैच भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं भाई, नाम ढूंढ रहे हैं। नाम हमेशा क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। एक पॉइंट भी अगर उसमें चेंज हो गया ना तो उतना अलग हो जाता है, वो तो अप्रोक्सीमेट नहीं रहता कुछ भी। तो हमेशा हमें क्या डालना है, फॉल्स डालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉल्स, या फिर ट्रू फॉल्स की साइंटिफिक वैल्यूज भी होती है इसकी एक, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर वो होती है 0 एंड 1। 0 होता है किस चीज के लिए भाई, यहाँ पर से फॉल्स के लिए, और ट्रू होता है 1 के लिए। 1 मतलब ट्रू की जगह आप 1 भी लिख सकते हो तो अप्रोक्सीमेट मैच का काम करेगा, और फॉल्स की जगह क्या कर सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो मतलब आप चाहे फॉल्स लिख दो या उसकी न्यूमेरिक वैल्यू डाल दो। फॉल्स की हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1, राइट। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर से ये हो गया, 0 डाल दिया मैंने यहाँ पर से कि भाई अभी क्या करना है मुझे, एग्जैक्ट मैच करना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स करना है। फॉल्स मतलब 0, फॉल्स लिख दो या 0 डाल दो, बात है कि। लेकिन अभी आप कम से कम 10 एग्जाम्पल तक, 10-12 एग्जाम्पल तक, मतलब आपको कल की मतलब आज की क्लास में पूरी की पूरी में आपको हमेशा 0 ही, आप याद रखिए बस, आपको 0 ही डालना है हमेशा, रट लीजिए इसको। 1 तो कभी कभार आपको डालना पड़ेगा, वो मैं उसका एक तरीका बता दूंगा क्यों डालना पड़ेगा, कब डालना पड़ेगा। लेकिन हमेशा आपको, ज्यादातर आपको हमेशा क्या डालना पड़ेगा भाई, 0 ही डालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो लुकअप वैल्यू ये, इसको ढूंढना है मुझे, कॉमा इस टेबल में ढूंढना है, थर्ड वाले कॉलम का मतलब थर्ड ये सिटी निकालना है मुझे, और रेंज लुकअप में मुझे क्या डालना है, 0 डालना है, हमेशा वो डालना है आपको। और मैं वी लुकअप को बंद कर देता हूँ, एंटर कर दूंगा यहाँ पर से। आरिफ खान हमीरपुर का रहने वाला है भाई, आरिफ खान कस्टमर जो है हमारा,
थर्ड नंबर पे ये रहा इरफान, ये रहा हमीरपुर। आगे ना सही आंसर बिल्कुल, यहाँ से पकड़ना है बस आपको, सीधा खींच देना है। सबका आंसर आ चुका है। आशुतोष तिवारी बॉम्बे का रहने वाला है भाई, आशुतोष तिवारी। Let's see। और सुलेखा सूरत की रहने वाली है। सुलेखा कहाँ पर है भाई, ये रही सुलेखा, और सूरत की रहने वाली है गुजरात की। देख रहे हैं आप लोग। अब लास्ट सपोज इसकी प्राइसेस भी निकाल सकते हैं, सेम यही काम प्राइसेस में भी, फॉर्मूला तो वही चलना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, हमने बोला ये रही लुकअप वैल्यू, फॉर्मूला डाला मैंने, टेबल डाले, किस टेबल में ढूंढना है, हमने बोला यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, पूरे में ढूंढना है भाई, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है भाई। तो ये ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब इसे क्या कर देंगे, हम लोग इसको लॉक कर देंगे यहाँ पर से, ठीक है। सॉरी लॉक बॉक्स अभी छोड़ दो, अभी गलती से बोल दिया मैंने, अभी अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा लॉक क्या है, बस आपको सिलेक्ट करना है फिलहाल, अभी कॉमा डालना है आपको यहाँ पर से। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है भाई आपको, प्राइस तो 1, यहाँ से गिनेंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ कॉलम, ठीक है ना। हम बोलेंगे पांचवा कॉलम ये रहा, कॉमा, जीरो तो आपको हमेशा डालना ही है। चारों चीजें डल गई। पहली चीज क्या हो गई भी आपकी, लुकअप वैल्यू, टेबल है, कॉलम इंडेक्स नंबर, और ये जीरो वाली चीज डाल दी मैंने यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने यहाँ से, और एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से मैंने पकड़ा और ड्रैग कर दिया, सबका आंसर आ जाएगा। अब आप पूरी की लिस्ट आप चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राम कुमार लखनऊ का रहने वाला है, 42,490 की परचेजिंग करी है। कहाँ है भाई राम कुमार, देखते हैं जरा राम कुमार कहाँ पर है। कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, राम, क्या है राम, और सॉरी मैंने सेलेक्ट कर रखा है ना डेटा, सिर्फ इतने में ढूंढ पाएगी। ये राम कुमार लखनऊ का रहने वाला है, 42,490 रुपए की परचेजिंग करी है उसने, देख लीजिए यहाँ पर, राइट। तो ये है भाई आपका पहला बेसिक सा, मैंने वी लुकअप समझाया बस आपको कि वी लुकअप क्या है आखिर और क्या काम करता है, ठीक है। और ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की तरफ इसके, ठीक है भाई। सेकंड एग्जाम्पल में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर से। इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देता हूँ यहाँ पर से, और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। देखिए अब मैं आपको नई चीज पढ़ाने वाला हूँ, उसके अंदर वही चीज जो पीछे करी है मैंने, वही चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन नेम में ये तीनों चीजें मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा मैं वही चीज आपको यहाँ पर से, लेकिन कुछ नया तरीका आपको इसके अंदर बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है ना। आपको चीज निकाल, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने, जब मैंने नाम कॉपी किए थे ना, ऐसे यहाँ से उठाए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऐसे कंट्रोल पकड़ लिया था, और कंट्रोल पकड़ के सारे नाम कॉपी कर लिए थे, याद है ना आप लोगों को। तो इससे हुआ क्या कि सारे नाम जो मिले ना आपको उसी ऑर्डर में मिले, जैसे असगर खान आया पहले आया, फिर ये पहले आया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसे आरिफ खान, फिर आरिफ अली, फिर आशुतोष तिवारी, हर नाम उसी ऑर्डर में आया जिसमें एक्चुअल डेटा में है। मतलब कि यहाँ पे आरिफ खान सबसे पहले आया, तो आरिफ खान डेटा में भी सबसे पहले ही होगा, देखो यहाँ पे आरिफ खान पहले आया यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुमार पहले आ गया आरिफ खान बाद में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कंट्रोल पकड़ के ऐसे ऐसे करके उठाया यहाँ पर से, ऐसे ऐसे करके उठाया है, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पर से उसी ऑर्डर में, अगर मैंने कंट्रोल पकड़ा तो पहले वो आरिफ खान को उठा लेगा, कंट्रोल पकड़ा फिर ये आरिफ अली को उठा लेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो मैंने कॉपी किया और जब मैंने पेस्ट किया तो क्या होगा भाई, वो तो इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में डेटा है उसी ऑर्डर में ये आ जाएगा, समझो आप, उसी ऑर्डर में ये आ जाएगा। तो अब के जो है ना, अब आपको तो काम करने के लिए जो बंदा देगा, जो नाम ढूंढने के लिए देगा, वो सेम थोड़ी ऑर्डर में देगा, सेम ऑर्डर में थोड़ी ना देगा, वो तो किसी भी ऑर्डर में दे सकता है, आरिफ के भाई कहीं से भी, तो मैं उसी ऑर्डर में नाम कॉपी कर लेता हूँ। मतलब मैं नीचे जाता हूँ, 2-3 नाम मैंने नीचे से उठा लिया, 3 नाम मैंने मान लीजिए, ये प्रेरणा, रुपेश कुमार, ये पंकज नेगी, यहाँ से उठा के पेस्ट कर दिया। अब 2 नाम मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, जैसे ये आमिर खान और असगर खान, ये 2 नाम मैंने ऊपर से उठा लिया। फिर 2-3 नाम मैं नीचे से जाके उठा लेता हूँ, राइट। फिर 2 नाम मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, कोई नाम कहीं से भी मिलेगा ना भाई आपको, तो ऐसे थोड़ी ना वो रहेगा, आपको तो निकालना है।
लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, परेशानी क्या आने वाली है आपको, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हमने क्या बोला, बस ये तीनों नाम यहाँ पर से दे दिए गए आपको, तीनों नाम आपको यहाँ पे दे दिए गए, और फिर मैंने ये राहुल, जैन, रंजन यहाँ पे। तो अब कोई नाम कहीं से भी है, कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है सीधा है टेढ़ा है, कोई भी नाम ऊपर से कोई नीचे से कुछ भी। ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब इसका निकालना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। देखिए मैं वी लुकअप लगाऊंगा, मैं बोलूंगा इसको ढूंढना है मुझे, कॉमा किस टेबल में ढूंढना है, मैं बोला यहाँ से लेके बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, इस टेबल में ढूंढना है, ठीक है ना। ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से। अब क्या निकालना है, सिटी निकालना है, तो 1 2 3 निकालना है, 3 कॉमा 0 ऐसे डालेंगे ना भाई हम लोग यहाँ पे। ब्राइट क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया। जयपुर से पंकज ने ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक कर देंगे यहाँ तक, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर ट्रैक कर दिया आंसर आ भी गया। देखिए बहुत सारी जगह पर कुछ जगह पर उसने एन ए का एरर दे दिया। एन ए का मतलब क्या होता है मालूम है, एक्सेल में कहीं पर भी एन ए का एरर आया तो उसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, मतलब जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो डेटा के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, समझ गए। सर ऐसे क्यों हुआ? अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए अब ये बोल रहा है डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब समझते हैं क्या हुआ ऐसा कि जो है ये ऐसा बोल रहा है। आप यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों हुआ कि पहली बार पिछले वाले एग्जाम्पल में तो सब सही काम कर रहा था, इसमें क्या हुआ क्या ऐसा नहीं। जब हम पहले डबल क्लिक करते हैं, पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। बिल्कुल पहले एग्जाम्पल हमने लुकअप वैल्यू इसको लिया और टेबल वाले किसको लिया भाई, हमने ये पूरा टेबल ऊपर से लिया। अब लॉक तो हमने इसको भी नहीं किया तो इसको भी नहीं, दोनों रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव का मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप आप पहले इस टेबल को छोड़ दो, बल्कि पहले इस नाम पे ध्यान दो। आपने क्या लिखा था, I13 मतलब पंकज नहीं की। जब आपने इसको खींचा तो क्या बन गया, I14 बन गया, I13 से I14 में पहुंच गया। अगली बार क्या बन गया, I15 बन गया, क्योंकि रिलेटिव है ना भाई, लॉक तो है नहीं उसके अंदर, डॉलर का साइन तो हमने कभी लगाया नहीं इसके अंदर। तो डॉलर का साइन नहीं होता तो वो रिलेटिव होता, रिलेटिव का मतलब जब ट्रैक करेंगे तो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हो रहा है ना भाई, आगे बढ़ता जा रहा है। अगले में जाओ तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ गया, अगले में जाओ तो यहाँ पर आगे बढ़ गया, अगले में जाओ तो यहाँ पर आगे बढ़ गया, और अगले में जाओ तो यहाँ पर आगे बढ़ गया, और अगले में जाओ तो यहाँ पर आगे बढ़ गया। इस तरह 1 by 1 आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये लॉक नहीं है, रिलेटिव है ये। जिस तरह से हमने I13 को लॉक नहीं किया वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसी तरह हमने टेबल एरे को भी तो लॉक नहीं किया भाई। टेबल एरे कौन सा है भाई, ये आपका B1 यहाँ से सिलेक्टेड है, ये पूरा ग्रीन वाला जो हाईलाइट हो रहा है अभी, ये देख रहे हो टेबल एरे। और यहाँ पे क्या है, कॉलम, ये आपका G183 नीचे तक बिल्कुल। लेकिन जब लॉक नहीं है तो पता क्या हुआ कि जब नीचे आया तो आपने B1 के बजाय ये B2 पर आ गया, लॉक नहीं है, और G184 हो गया, नीचे एक आगे बढ़ गया और आगे आया। अभी रुपेश कुमार को ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढ कहाँ रहा है, B3 से ढूंढ रहा है। अगली बार किसको ढूंढ रहा है, आमिर खान को ढूंढ रहा है कहाँ से, यहाँ से ढूंढ रहा है। और आते आते जब आप यहाँ पर पहुंचे तो वो और हर बारी स्टेप, इतने स्टेप नीचे खिसक गया। और यह किसको ढूंढ रहा है, आरिफ खान को ढूंढ रहा है, आरिफ खान को। और यहाँ से लेके और नीचे नीचे देखो आगे बढ़ गया वो, ये इतना ही, जो लॉक तो था नहीं, देखो नीचे आगे बढ़ गया। तो ये क्या करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये किसको ढूंढ रहा है, आरिफ खान को। आरिफ खान तो इतने से लेके आगे में है ही नहीं, वो तो है ऊपर, ऊपर से। ये रहा आरिफ खान, दिख रहा है तीसरे नंबर पर। अब आरिफ खान तो वहां पर है ही नहीं, ये तो यहाँ से ढूंढना शुरू कर रहा है, ये तो खिसक के आगे आ गया। अब जब आरिफ यहाँ से लेके आगे तक के डेटा में आरिफ खान है ही नहीं, देखो यहाँ तक के, मतलब ये जो यहाँ तक आगे बढ़ गया, ये 183 के बजाय यहाँ पे क्या 191 हो गया, यहाँ पे उसमें है ही नहीं। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें क्या करना है, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है कि मैं जब नीचे को करूँ तो ये तो लॉक खुला रहे, ताकि वो 1 by 1 आगे बढ़े। ताकि अब आगे नहीं, इसको लॉक कर दूंगा तो क्या होगा, पंकज जगह को ढूंढता रहेगा, बस यहीं पर रुक जाएगा ये। लेकिन ये जो टेबल है ये आगे ना बढ़े, ये अपने पूरे टेबल में ही ढूंढे वहीं पर। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं भाई हम लोग, उसके लिए लॉक कर देंगे इसको। लॉक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना आप इसको, जब आप जैसे ही सिलेक्ट करें, अब तो जैसे मैंने कर लिया इसको, तो अब यहाँ से तक सिलेक्ट कर लूंगा और बटन कौन सा दबाऊंगा, F4। बता था ना मैंने, देखो पूरा B1 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और ये पूरा लॉक हो चुका है। अब क्या होगा, जब एंटर का बटन दबा दूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा और ट्रैक करूंगा, सबका आंसर बिल्कुल सही आ चुका, ठीक है। क्योंकि जब आपने यहाँ पर डबल किया तभी भी ये ऊपर से ही ले रहा है बिल्कुल। मैं क्या करता ना, इसको इसको हेडिंग को ना थोड़ा लाइट कलर में कर देता हूँ, इससे क्या वो सिलेक्शन अच्छे से दिखाई दे।
अब दिखाई देगा। मैंने डबल क्लिक किया, देखिए ये आपको ये हो गया, और टेबल एरिया जो है ना ऊपर देखिए, ये जो है ना बिल्कुल ऊपर से ही है, अगले में भी यहाँ पर भी ऊपर से ही है बिल्कुल, क्योंकि लॉक हो गया वो वहीं पर, रुक गया वहीं पर। कहने का मतलब ये है कि आपको ना इसको लॉक करना है, टेबल एरिया को, पूरे टेबल एरिया को हमेशा के लिए, कि भाई इसमें ही ढूंढना है तुम्हें। और ये चीज चाहे सीधा डेटा मिले आपको, चाहे उल्टा डेटा मिले, चाहे ऊपर से मिले नीचे से मिले, टेंशन बिना टेंशन लिए सीधा लॉक मारो उसको, समझ रहे हो? सीधा लॉक करो भाई, आपको सीधा डेटा मिले चाहे उल्टा डेटा मिले, सेफ्टी के लिए लॉक लगा तो बात खत्म हो गई। हमेशा लॉक लगाना ही पड़ेगा आपको, और लॉक यहाँ पर नहीं लगाना आपको बाद में, समझ गए? पहले ही लगा दो आप, जिस टाइम आपने सिलेक्शन किया उसी टाइम, हमेशा याद रखना है। लुकअप वैल्यू ये हो गई आपकी, कॉमा टेबल एरे में आ जाता है। टेबल एरे में क्या करेंगे, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, पूरा ले लिया मैंने यहाँ से। सेलेक्ट, देखो ऊपर दिख रहा है ना अभी खुला हुआ है लॉक, बस सेलेक्ट करते ही सीधा F4 का बटन दबा दो, बस सीधा लॉक हो जाएगा आपको, बिना किसी चीज को छेड़े। सेलेक्ट करो, F4 का बटन दबा दो, बात खत्म हो गई, ठीक है ना? हमेशा चाहे सीधा डेटा मिले जाए, मतलब कि ये पहले वाला एग्जांपल जो बताया ना मैंने आपको, ये तो बस आपको वीडियो को समझाने के लिए बताया था, इसमें लॉक नहीं बताया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं लगाना आपको। एग्जाम्पल वन बस मैंने समझाने के लिए था, एग्जाम्पल टू एक्चुअल एग्जाम्पल है जो सही में काम करेगा। अब वी लुकअप लगाए, हमने बोला इसको ढूंढना है मुझे, कॉमा टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक में ढूंढना है, हमने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक में ढूंढना है। F4 से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर पर आ जाएंगे, क्या निकालना है आपको, सिटी तो 3 डालेंगे, कॉमा 0 डालेंगे और बंद कर देंगे। एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा आपने, ट्रैक कर दिया, आंसर आ जाएगा। समझ रहे आप? प्राइस की बात करता हूँ मैं यहाँ पे से, प्राइस भी सेम उसी तरह निकलेगा। वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू होगी ये, कॉमा डाला, टेबल एरे, टेबल एरे में यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, ठीक है ना? F4 से क्या करेंगे, सीधा उसको लॉक करेंगे, कॉमा डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर पे क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पर से 1 2 3 4 5 5 कॉमा 0, बस सीधा, और एंटर का बटन दबा दिया, और देखिए यहाँ पर लग चुका है ये, समझ गए आप? ये है इसका कमाल। अब आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे हम लोग पता क्या सीखने वाले हैं, इसी चीज को हम लोग दूसरी शीट पर कैसे निकालेंगे, जो आपको एग्जाम्पल एक्चुअल में यूज होंगे। ये तो मैं ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया मैंने आपको, ये सेम शीट पे कोई भी निकालने के लिए नहीं देगा आपको। आपको कभी निकालना पड़ जाए तो निकाल भी सकते हो आप, वो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन जनरली नहीं मिलेगा आपको। तो जो भी बंदा आपको मैनेजर या आपका कोई भी सीनियर आपको कुछ भी निकालने के लिए भेजेगा, तो कब ना भेजेगा आपको, दूसरी शीट पे भेजेगा वो हमेशा आपको, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना? तो ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें से ये चीज डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से, ये चीज मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना? ये चीज मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज मुझसे बोला कि यहाँ पर निकाल के दो, आप मुझे काम जो दिया गया है वो अलग शीट पर दिया गया है, शीट नंबर 3 पर, इस पर मुझे करके दो। करना कहाँ से, पिछली वाली, ये आपका जो एक्चुअल डेटा वो ये है, करना इस पे। अभी मैं डिफरेंट फाइल पे भी करना सिखाऊंगा कि अलग फाइल पे कैसे करेंगे हम लोग इसको। ठीक है भाई, सो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर निकालने वाले हैं, काम वही है कुछ नहीं, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा इसके अंदर डिफरेंट शीट में। इक्वल्स टू वहीं पे लगाऊंगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा डाला आपने, टेबल एरे में आ गए, टेबल एरे में आने के बाद हम लोग पीछे जाएंगे, हम लोग यहाँ पर से, यहाँ पर जाने के बाद, पीछे जाने के बाद अब देखिए ये पूरी शीट का रेफरेंस डालने लगा, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट पूरा ले लिया, इसको यहीं पर F4 से लॉक कर देंगे। अब क्या होगा, लॉक करने के बाद आप वापस आएंगे, ठीक है? अब इसने क्या सेलेक्ट किया, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 का B1 से B183 सेलेक्टेड है भाई यहाँ पर से। जब आप पीछे अगली शीट पर आओगे तो क्या होगा, वो एग्जाम्पल नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होके वो अपने उस वाली शीट को छोड़ के अपने वाली शीट को, देखो शीट नंबर 3 का B1 से उसको लॉक वॉक सब हटा देगा और इसको सेलेक्ट करने लग जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे ना, इक्वल्स टू कोई भी मैं सम का ही फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं इक्वल टू सम करना है भाई मुझे, लेकिन किसका, पिछली वाली शीट में जो वैल्यू उसका करना है। मैं यहाँ पर गया, मैंने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से तक सेलेक्ट कर लिया। अब जब सेलेक्ट करने के बाद वापस आओगे ना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो उसको छोड़ के वो अपने आप को सेलेक्ट कर लेगा, देखो अपनी शीट को सेलेक्ट कर लिया उसने उसी एड्रेस को,
तो ये नॉर्मल फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, कभी भी डिफरेंट शीट में फॉर्मूला लगा तो फॉर्मूले को पिछली वाली शीट पर ही कंप्लीट करना होता है। मान लो आपको सम ही लगाना है और इसका सम करना है पिछले वाले सेल में जो वैल्यूज है उसका, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला आपको यहाँ पर जाके ही कंप्लीट करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो फॉर्मूला तो वहीं पर लग रहा था, वहां पर आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला होगा। सेम वीलुकअप में भी यही सिचुएशन होगी। आप इक्वल्स टू वहीं पे क्या लगाएंगे, वीलुकअप लगाएंगे, लुकअप्स वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, कॉमा डालेंगे हम लोग यहाँ पर से, कॉमा डालने के बाद टेबल अरे पर आ जाएंगे। टेबल अरे पर क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा डेटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट पूरा डेटा ले लेंगे और लेते ही फौरन क्या कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, कॉमा डालने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पर आ जाएंगे। निकालना क्या है आपको, 3,0 हो गया काम, बस वही ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, फॉर्मूला वहीं लग गया आपका। यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे सबका आंसर, फीस को भी निकाल देंगे, प्राइस को भी इसी तरह। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गया आपका, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, टेबल एरिया पर जाएंगे यहाँ पर से, और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट पूरा ले लेंगे हम लोग यहाँ पर से। F4 से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है आपको, 5,0 ब्रेक क्लोज करके एंटर का बटन दबा देंगे। प्राइस भी निकल कर आ गया, आधा पकड़ा और ट्रैक कर दिया और आंसर आपका आ चुका है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4, आपको सॉरी 3 एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंट शीट पर हम लोग वी लुकअप कैसे लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको डिफरेंट फाइल पर या शीट पर ही काम करना पड़ेगा, आपको सेम शीट पर कोई नहीं लगाने के लिए बोलेगा आपको। तो ये था आपका थर्ड वाला, ये वाला एग्जाम्पल। अब हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंट फाइल पर एग्जाम्पल, अलग वाली फाइल पर ही एग्जाम्पल कैसे लगाएंगे। मतलब कि मैं एक और एक्सेल की फाइल खोलूंगा, ये बंद कर देता हूँ मैं एक और एक्सेल की नई फाइल खोलूंगा, समझ रहे हो आप। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक्सेल की नई फाइल खोलता हूँ। ये ब्लैंक एक्सेल खोल लिया मैंने और उधर से डेटा कॉपी कर लिया जो था यहाँ पर से वही वाला। ये मुझे अलग फाइल पर लगाना है, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के पेस्ट कर दिया, समझ गए आप। अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस शीट पर निकालना है। देखो प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आने वाली है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल्स टू, ठीक है ना। यहाँ पर निकालने के बोले इक्वल्स टू वी लुकअप, समझ रहे हो आप, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, ये हो गई, कॉमा डालेंगे आप यहाँ पर से। टेबल एरे में क्या, टेबल एरे सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से तक, ऐसे सही हो रहा है सिलेक्शन। देखो यहाँ पर से FJ वर्ड सही हो रहा है सिलेक्शन, इसे कट करता हूँ यहाँ पर से। अब दूसरी शीट कहाँ पर है, यहाँ पर आऊंगा मैं बोलूंगा इस वाले में, इस वाली शीट पर जाओ और इसको सेलेक्ट करो आप यहाँ पर। मान लो पिछले शीट 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में, अब बताओ सिलेक्शन हो रहा है कि हो रहा है सिलेक्शन, भाई नहीं हो रहा ना, ये अलग है, वो फाइल बिल्कुल अलग है, ये फाइल अलग है और ये वाली फाइल बिल्कुल अलग है। ये अपने में तो कर रहा है सिलेक्शन, देखो यहाँ से, लेकिन इधर आ रहा हूँ तो ये कोई काम नहीं कर रहा, कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा। क्यों करेगा भाई, ये तो फाइल अलग है, वो फाइल अलग है, सेम फाइल में तो काम हो सकता है, डिफरेंट शीट में तो काम नहीं, डिफरेंट फाइल में तो काम नहीं होगा। तो क्या तरीका है इसको सेलेक्ट करने का, फिर सवाल ये है कि देखो सेम शीट में तो फिर देखो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, देखो ये सिलेक्शन हो रहा है, देखो वीलुकअप के अंदर का सिलेक्शन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको यहाँ से सिलेक्शन ना करके बल्कि यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाके इसको सिलेक्शन करना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं हो दे रहा क्योंकि वो फाइल अलग है, बिल्कुल ये अपनी तरह अलग काम कर रही है। अब ये तरीका क्या है एक्चुअली, कभी भी आप याद रखें, सिर्फ वीलुकअप के लिए मैं रूल नहीं बता रहा हूँ आपको, हर फॉर्मूले के लिए कभी भी आपको 2 डिफरेंट फाइल्स में कनेक्शन करवाना हो, फॉर्मूलाज लगाने हो, हमेशा याद रखेगा आपकी दोनों की दोनों फाइल सेव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, आपकी दोनों की दोनों फाइल्स सेव होनी चाहिए, तभी आपके कनेक्शंस लग पाएंगे, फॉर्मूलाज लग पाएंगे, दोनों में कनेक्टिविटी बन पाएगी। बस सेम मतलब सर डेटा सेम होनी चाहिए या फाइल का नेम सेम होनी चाहिए? कुछ नहीं, सेव होना चाहिए, सेव डेटा नहीं, फाइल सेव होनी चाहिए, सेम नहीं, SAV सेव, ओके, सेव्ड होनी चाहिए, SAVD सेव, समझ रहे हो आप। ओके हाँ सेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो दोनों ये भी तो कहते हैं ना कि फाइल नेम होनी चाहिए। फाइल नेम कुछ भी हो, डजंट मैटर। नहीं, फाइल नेम तभी सेव होगा, मतलब हाँ। कोई भी लेंगे तो नाम तो उसी से लेगा ना वो। हाँ बिल्कुल, जब तक एक्चुअली
आप ये समझो जब तक किसी फाइल को हमने सेव नहीं किया तो हाँ। उसकी कोई आइडेंटिटी क्रिएट ही नहीं नहीं हुई। कर सकते। राइट राइट राइट। आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हुई मतलब क्या है, तो दूसरी फाइल उसे क्यों एक्सेप्ट करेगी? तो लेगा नहीं सर। ठीक है सर। ये चीज है, समझ रहे हो आप? क्योंकि ठीक है। जब आप फाइल उठाते हो तो पूरा पाथ के थ्रू उठाता है वो, कि बस सी ड्राइव के अंदर वहां जाके मुझे ये डेटा उठाना है। राइट सर राइट सर। हाँ, तो लोग वो उठा ही नहीं पाएगा, तो यही प्रॉब्लम है। तो दोनों फाइलों को मैं सेव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो बिल्कुल काम करेगा ये। मैंने फाइल को सेव कर दिया यहाँ पर से, इसको मैं वही ऑनलाइन आपकी जो है आपकी वाली फाइल में सेव कर देता हूँ। ये शायद मैंने गलत नाम से सेव कर दिया। 13 नंबर की क्लास। ये फाइल भी सेव कर दी मैंने, और जिस पे VLOOKUP लगाना है उसको भी सेव कर दिया मैंने। यहीं पे जाता हूँ और इसको सिंपली आपके फोल्डर में ही, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास में ही सिंपली VL4 के नाम से सेव कर देता हूँ, मतलब VLOOKUP का एग्जाम्पल नंबर 4, ऐसे VL4 सेव कर दिया। दोनों फाइल सेव हो गई, दोनों को एक बार बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं यहीं से जाकर इसको ओपन करा लेता हूँ। ठीक है भाई, तो मैंने ये देखो VLOOKUP को भी ओपन करा लिया, जिससे मुझे VLOOKUP से बेसिकली जिससे मुझे डेटा निकालना है, ये वाली फाइल है, इसको ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर से। और फिर मैं दूसरी वाली को ओपन कर लूंगा। ये कौन सी फाइल है आपकी? ये फाइल है आपकी जिससे मुझे क्या करना है भाई, आपको VLOOKUP जिससे लगाना है, ठीक है ना। और जिस पर लगाना है वो ये VL4 वाली फाइल है, इसको मैंने ओपन किया, इसको भी देख लेते हैं। ये आपकी दूसरी सेकंड वाली होगी, ठीक है ना, इस पर जिस पे मुझे लगाना है। अब क्या होगा, दोनों फाइलें सेव हो चुकी हैं भाई। अब देखो VLOOKUP लगाया मैंने, और अब देखिए सारे का सारा VLOOKUP की वैल्यू तो ये हो गई, कॉमा टेबल अरे में जब वापस आएंगे ना आप इसके अंदर, और जब इसको सेलेक्ट करेंगे फौरन सेलेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात देखो, सेलेक्ट हो रहा है ना, ये पूरी देखो फाइल उठा रहा है, क्लास नंबर 13B VLOOKUP.xls के EG2 मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 के B1 से G116 को सिलेक्ट किया है मैंने, वो भी लॉक्ड में। कभी भी आपको कभी क्या करना है, आपको कभी भी डिफरेंट फाइल से आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो आपको लॉक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लॉक हुआ हुआ आता है। हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट होकर आता है ये। अभी तो हमें जरूरत है लगाने की, हटाना नहीं है बल्कि हमें तो अभी। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मैं पूरा का एक बार और बता दूंगा आपको। VLOOKUP लगाएंगे, और VLOOKUP लगाने के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर से VLOOKUP लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हो गई आपकी, कॉमा डालेंगे, टेबल अरे पर आएंगे, यहाँ पर से सॉरी टेबल अरे कहाँ पर है, आपकी दूसरी वाली फाइल पर है। तो मैं इस वाली फाइल पर जाऊंगा, इस वाली फाइल पर जाने के बाद यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट पूरा सेलेक्ट करूंगा, कॉमा डालूंगा मैं यहाँ पर से। कॉमा डालने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पर आऊंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर पर आने के बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर से क्या निकालना है, सपोज 3,0 बंद करूंगा, एंटर का बटन दबाऊंगा, फॉर्मूला फौरन यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे पकड़ेगा, पकड़ूंगा, ड्रैग कर दूंगा, यहीं पे फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू हो गई, ठीक है ना, कॉमा, वहीं पे टेबल अरे पे गए हम लोग यहाँ पर से, ठीक है ना। फिर से दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, फाइल को पूरी पूरी, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, लॉक लगा दिया मैंने यहाँ पे से, कॉमा 5,0 हो रहा है ना सिलेक्ट भाई, एंटर कर दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने, फौरन लगा दिया। लॉक करने की जरूरत ही नहीं, F4 तो दबा ही नहीं रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी लॉक होकर आता है। देखो फाइल को बंद करके रीओपन करके दिखाता हूँ मैं। फाइल को बंद कर दिया मैंने इसको, अब VLOOKUP को रीओपन करके दिखाऊंगा, देखो इसने पूरा पाथ ले लिया होगा, एकदम से दिखाई नहीं देता, अपडेटेड फाइल में दिखाई देता है। तो एक बार रीओपन किया मैंने फाइल को, देखिए अब क्या होगा, आपको पूरा का पूरा पाथ यहाँ पर दिखाई देगा। फाइल मैंने कहाँ से वो डेटा निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आपको दिया है, VLOOKUP बताएगा आपको। देखिए ये जो कह रहा है, देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, Z ड्राइव के अंदर से, डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर से प्राइस है क्लास 13B.xls एग्जाम्पल नंबर 2 के B1 से लेके यहाँ से यहाँ तक का थर्ड कॉलम में से डेटा निकालना है ना। ये पूरा डॉक्यूमेंट अपने आप रेफरेंस लेके बताने लगता है। तो इस तरह से हम लोग कभी भी डिफरेंट फाइल्स में क्या लगा सकते हैं भाई, फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया आपको, चौथे एग्जाम्पल तक रेफरेंसेस भी पूरा पढ़ा दिया भाई आपको, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं आज, कल हम लोग मिलते हैं। अभी थोड़ा गेस्ट वगैरह भी आने वाले हैं हमारे यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा उसमें करना है। आप लोग इसको पहले कर लीजिए, आज इतना काफी आज अरे बात करेंगे। साबरी साहब एक सवाल था। जी बताइए।
वो एक एक्सेल खोलिए, कोई सा भी ब्लैंक। जी ये खोल दे, बताइए। अब ये 10, एक में 10 लिखिए, जी 10 लिख दिया। एक में जीरो, उसका जीरो, 0 नहीं साइड में, मतलब रॉ में जीरो, एंड लास्ट थर्ड में 4। 4 हाँ, और सेकेंड लिखिए, सेम में 40 कर दीजिए, 10 मतलब 40 नीचे ले लो, 10 इधर 4 इधर 0। 4 और 0। अब हम टाइम का जो लगाते हैं फार्मूला, किसका? हाँ टाइम का जो फार्मूला लगाएंगे सर, टाइम का जी 1004 ही आता है। 1004 10 आएगा, और 1004 10 आएगा, और 1040 1004 आता है। तो टाइम क्या लगाते हैं मतलब आप यहाँ पर से? या थर्ड एफ लगाएंगे, हाँ टाइम, टाइम हाँ टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाँ ठीक है। आर सी हो गया, हाँ 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 ये मिनट हो गया, हाँ 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 हाँ, ये 10 आ जाता है, और ये 1004 आता है। तो ठीक तो है ये देखिए यहाँ पर से सेकंड्स दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर जाइए, आप एक काम कीजिए, टाइम का फॉर्मेट ले लीजिए, सेकंड भी आने लगेगा। अच्छा ये मिनट है, सेकंड 10:04 बट सर 10:04 जनरली ये तो ये 1004 और 1040 ऐसे नहीं हम पढ़ते थे, या ऐसे नहीं हम पढ़ सकते इसको? नहीं 10:40 नहीं पढ़ा जाएगा, ये नहीं 10:04 अलग अलग मिनट फिर सेकंड है ना। 1040 कैसे लिखेंगे? 10:40 हाँ? यहाँ पे 40 लिखिए, 4 के बजाय 40 लिखिए। अच्छा ठीक है मैं भाई कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। नहीं ये बस यहाँ पे मिनट्स है, अच्छा ठीक है ये अलग सेकंड है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी बताइए। मैं ये कह रहा था, वीडियो अब तो खैर सुबह भेजोगे, रात को भेजोगे, या फाइल अभी भेज दीजिए ताकि प्रैक्टिस में आसानी हो जाए। ठीक है, फाइल भेजिए। पॉसिबल है तो फाइल खाली भेज दीजिए, वीडियो बाद में भेज दीजिए। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू।